महाराजा से आजम भाई पहला पेश लेने जा रहे हैं, उनका साथ देंगे अयूब भाई हमारे। कलर लड़ रहा है ये पौनों का तौखा कलर है ना अयूब भाई? जी जी तौखे लड़ रहा है ये अभी ये कलर में लड़ा था सुल्तान से। अच्छा, सुल्तान का गुफरान भाई से। हाँ। अब एक लड़ रहा है इनसे आजाद हिंद से। अभी एक कलर जब हवा आ जाएगी लड़ना हम लोग का जेडी से तौकिया। जेडी भाई से, ठीक है। चलिए इनका पहला पेज देखेंगे हम। वैसे तो अभी कितने पेज हो गए होंगे लगभग? 1-2 पेज हुए अभी। हवा नहीं है? 2 पेज हुए बस। आज जबकि हवा दिखा रही थी थोड़ी। चलिए थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है तो पेज देखते हैं हम लोग। कलर लड़ रहा है, पौनों का कलर है ये। ऐसे तो अद्धियों का आप देख ही रहे थे कई दिन से। हम लोग खड़े हैं मज़ार वाले ग्राउंड पे जहाँ पे टॉस वाला ऑल इंडिया हुआ था, आपको याद होगा। अब आप लखनऊ में देखते हैं सारे ग्राउंड जो है प्लॉटिंग चल रही है। ये देखिए यहाँ भी, और मेरे जस्ट पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सब जो है प्लॉटिंग चल रही है। अब शिव मंदिर में भी प्लॉटिंग चल रही है, यहाँ भी। तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर आपको ये सारे ग्राउंड जो है ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। आइए फ़िलहाल पेज की तरफ चलते हैं। आज़ाद हिंद है ना? आज़ाद हिंद की पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड आपको पतंग दिख रही है ऊपर से। आज़म भाई अंदर की जगह बना रहे हैं, राइट साइड बाहर को निकाल रहा है। उन्होंने गद्दा रखा, ऊंचा खींचा है, वो अंदर की तरफ दिखा रहे थे। बढ़िया पेज आज़म भाई का ये रहा। सीधा झोल खींच ले गए, वो गद्दा उतारने में कट गए, पटक गया गद्दा कहीं ना कहीं। ऊंचा कर लिया था पहले ही आज़म भाई ने जल्दी से, और खड़ा मुड्डा ऊंचाई खींच लिया। अगला पेच अयूब भाई लेंगे हमारे ऊपर से। नीचे आज़ाद हिंद के मेंबर। तौखों का ये गेम चल रहा है। कलर इसे कहते हैं। एक तरह की पतंग बोल दी जाती है, तय कर ली जाती है, वो लड़ाई जाती है। लेफ़्ट साइड नीचे से ओपोनेंट, ऊपर से अयूब भाई की पतंग राइट साइड। पेज का रेंज 300 मीटर। ये गद्दा रखा, उन्होंने बाहर पट पे खींचा है। अयूब भाई ने बाहर गद्दा मारा, रोक के पतंग उन्होंने पावर से अंदर खींचा और शानदार पेज काटा है। बहुत ही अच्छा पेज काटा, हल्का सा बाहर दिखा के पतंग को चलाया और अंदर खींच दिया। अयूब भाई अगर हवा होती तो झटक सकते थे, हवा थी नहीं, गद्दा ही मारना था इनको। बढ़िया पेज काटा है भाई ने। 300 में डंडी लगेगी तीली वाली। आज़ाद हिंद से नीचे से रेहान भाई अभी बने हुए हैं हमारे। रेहान ऊपर से आज़म भाई आते हुए। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर स्क्रीन पे कोने पे बाहर की तरफ निकाल रहे आज़म भाई। वो नीचे नीचे अंदर बने हुए हैं। आज़म भाई गद्दा रखते उन्होंने बाहर दिखाया अंदर की तरफ पावर से उतारा, पावर से उन्होंने अंदर खींचा है, थपका है, उन्होंने भी थपक लिया। लटक जा रही है कहीं ना कहीं पतंग ऊपर के हाथ के मेंबर की। बढ़िया पेज लड़ाते हुए रेहान। विवेक की पतंग देखिए, विवेक लड़ाने आए हैं महाराजा से। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, ऊपर तौखा, नीचे भी तौखा। नीचे रेहान लगातार बढ़िया पेज लड़ाते हुए 4 पतंग शायद काट चुके हैं। हवा थोड़ी सी कोनी हो गई, यानी जिस तरफ आज़ाद हिंद खड़ी है उस तरफ की हवा चल रही है। तो नीचे के पेज में तो महाराजा को फ़ायदा है, ऊपर के में भी क्योंकि कोनी चल रही है, लेकिन फ़ायदा उठा रहे हैं अभी हमारे रेहान। कलर ये पतंग लड़ रही है बहुत ही तेज़ी से, मुड्ढा चढ़ाते हुए रेहान अंदर जगह बना रहे। बड़ हो गई है ज़्यादा यहाँ पे। विवेक की पतंग देखते हैं क्या करेंगे। अंदर खींचा है, कट जाएंगे, झोल ही कट गया क्योंकि खींचेगा है नहीं, गद्दा खींचेगा है नहीं, हवा वैसी है नहीं। सीधा मुड्ढा अंदर लेके चढ़ा ले गए खींचते हुए। 5 हो गए हैं, 5 हो गए। उधर से आवाज़ आ रही है। रेहान अपनी पतंग को चला फिरा रहे हैं और ऊपर से अब लड़ाने आए हैं शकील। इनका पेच हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी ये भी। अभी पतंग फ़िलहाल कम पे है,
पतंग में हवा वैसी नहीं लग रही है। रेहान इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी पतंग आएगी तो पेच होगा। हवा, ये हवा का खेल है, हवा नहीं तो कुछ नहीं। पांच पेज काट के बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए भैया। और अब तो मकर संक्रांति आसपास ही है, 1-1.5 महीने के बाद ज़बरदस्त पतंगबाजी होनी है। यंग आज़ाद के मेंबर इधर खड़े हैं, यंग ही है सब। नहीं, यंग आज़ाद नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो तो दिल्ली की टीम है। आज़ाद हिंद काइट क्लब है। यंग आज़ाद अभी दिल्ली गई है स्पीड, और 19 टिकट से यंग आज़ाद को काटा है। तो मतलब जो लखनऊ में एक तरफा काटा था यंग आज़ाद, अज़हर भाई लोगों ने, जावेद भाई थे उसमें। चलिए लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से, तो उसका कहीं ना कहीं बदला, हालांकि अदला बदला कुछ नहीं होता है, शौक़ है। तो वो वापस करके आए हैं रखते हुए। शकील राइट साइड वाली पतंग देखिए, वो बाहर निकाल रहे हैं, और गद्दा रखा उन्होंने और बाहर निकाला, हटाया। अब अंदर की तरफ पत्ता खींचने की कोशिश, शकील अंदर लेके गए हैं, गद्दा चला, उन्होंने खड़ा मुड्डा खींचा और गलती हो गई। बढ़िया पेच शकील ने काटा, गजब का ये पेच लड़ाया है। यही सारे पेच सीखिए। अगर कोई किसी यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाई होगी यंग आज़ाद वर्सेस दिल्ली का, तो पेज देखने को मिलेंगे, नहीं तो वही फिर होगा मुँह मियाँ मिट्ठू, ऐसा काट दिया वैसा काट दिया। और शकील ने ये ज़बरदस्त पेज काटा। इसीलिए मैं कहता हूँ, इतना पैसा आप लोग खर्च करते हैं, उस शहर के यूट्यूबर को ज़रूर बुलाया करिए। जैसे मैंने दिखाया था कैसे दिल्ली यंग आज़ाद ने एक तरफा स्पीड को काट दिया था 19-20 टिकट से, इसी तरह दिल्ली को यंग आज़ाद को स्पीड का काट के आ रही है। स्पीड में जिसमें गए थे हमारे आलोक, ताबिश, समीर, नईम पहाड़ी भाई, टिंकू भी अपना गया था, और भी अन्य टीमें गई हैं बहुत सारी, जैसे डंपी भाई की टीम है, इंटरनेशनल उस्ताद की टीम है, बहुत सारी टीमें गई हैं। इस समय बहुत अच्छा गेम हो रहा है वहाँ पे। हवाएं हैं, यहाँ पे हवा थोड़ी कम है, तो इसीलिए मैंने कहा अपने यूट्यूबर्स को ज़रूर बुलाया करिए अपने शहर के, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बढ़िया रेहान अभी पेच लड़ा रहे थे, टेक्निकल प्लेयर हैं। देखिए मैं ऐसे ही खिलाड़ियों की बात करता हूँ, लखनऊ में ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं। अब इस खिलाड़ी को कौन जानता है, सिर्फ खिलाड़ी ही तो जानता होगा जो लखनऊ का होगा, है ना, या कोई और 2-4 लोग और जानते होंगे। अभी रेहान भाई हमारे चैनल पे दिखे हैं तो कई लोगों को पता चला। तो यही जो प्लेटफॉर्म देता है यूट्यूबर, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोग समझिए, इसकी जो ज़रूरत है। लेकिन जिनको ज़रूरत है सिर्फ वही समझे। अब बहुत सारे लोग होते हैं हमें ज़रूरत नहीं है भैया, तो उनके लिए नहीं, जिनको ज़रूरत है उनके लिए, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, मेकर्स हों, काइट फाइटर्स हों। क्योंकि यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म से आपको एक पहचान मिलती है, कई सारे लोग जाने गए हैं यूट्यूब की वजह से। आज़ाद हिंद से सैफ़ी पेच लेने आए हैं ऊपर से, आइए पेच की तरफ चलते हैं। सैफ़ी लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। शकील अंदर को चला रहे हैं, पट कर रहे हैं, सैफ़ी गद्दा रखते हुए ऊंचा खींचा है। सैफ़ी ने पावर से अंदर दिखाया था, लेकिन झोल खींच ले गए। लड़ाना देखिए यही था। देखिए सारे खिलाड़ियों को सब मालूम है, लखनऊ का एक एक खिलाड़ी शानदार है। और शकील ने पेच काटा, वो तो खैर बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन मालूम यहाँ पैतरे सबको होते हैं, बस दिखते नहीं हैं। शकील कई सारे टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं, रनर अप भी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं शकील।
बर्थडे पे तो विश होता ही है ना। थोड़ी सी हवा जो है बदल रही है तो आज़ाद हिंद के मेंबर इधर आते हुए सारे लोग। इधर का मतलब जिस तरफ आज़ाद हिंद खड़ी थी कोनी। आइए पेज देखते हैं, लगे हैं जल्दी से। ये भाई लड़ा रहे हैं नीचे से। शकील ने इससे पहले एक पेज काटा था बढ़िया, वहाँ से शकील लड़ा रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड ऊपर से ऊंचा किया शकील ने, पतंग को चलाया। राइट साइड पतंग नीचे से है, ठीक है। अंदर जाते हुए ऊपर का खिलाड़ी अंदर जा रहा है, थोड़ा सा बाहर निकाला शकील ने, अंदर खींचा पावर से और ये बल कट गए। थोड़ा सा इंतज़ार करके उसी में बल कट गए, कोई बात नहीं। इधर सारे जो खिलाड़ी हैं हमारे आज़ाद हिंद काइट क्लब के। रेहान भाई कौन कौन लड़ा रहे हैं आपकी तरफ, नाम बताइए। कप्तानी कौन कर रहा है? कप्तान साहब ये हैं, क्या नाम है आपका? अरसलाम। बताइए कौन कौन है आपके साथ? भाई रेहान है, तौहीद है, सैफी है, सैफी, हाँ, एहसान भाई हैं, सभी मेंबर हैं। तो ये क्या हुआ? पतंग फंस गई है लग रहा है। तो ये सारे मेंबर हैं आज़ाद हिंद काइट क्लब से। महाराजा से इनका गेम हो रहा है तोखों का कलर। तोखे ही लड़ेंगे। बस हवा चल जाए। हवा का इंतज़ार सभी को है। ऐसे आ तो गई है हवा। थोड़ी सी हवा बंदी है। हाथ पैरों की भी हवा आ जाए तो मज़ा आ जाए। थोड़ा जगह को लेके जो है। चलिए इनके पेज देखेंगे अभी हम। आए दोस्तों, इसी बात पे एक पेज देखते हैं। ये भी मुन्ना राजा, राइट साइड नीचे से। इससे पहले पत्ता खींच लेगा, उन्होंने गद्दा रखा। मुन्ना राजा ने बाहर दिखाया, उन्होंने वहीं पे गद्दा मारा और इस बार जो है बड़ से गद्दा मारा है। फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, रेहान ने ये गद्दा मारा। आइए जानते हैं कि क्या गलती कर गया मुन्ना राजा। हमारे शकील भाई, हवा कम है इस टाइम, हवा कम में जो है मुन्ना का झोल ढीला रहेगा। बहुत पेज को और बनाते उसको जाने देते थोड़ा सा। हाँ, इससे पहले लगातार बढ़िया पेज बना के खींच रहे थे। अगर उसको जाने देते और फिर खींचते तो तब कारगर रहता थोड़ा सा। यही तो कमियाँ पतंगबाजी। देखिए ऐसा होता है ना, ये एक्सक्यूजेस हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, फंस गई, ये हो गया, ढील कम दी, कम खींचा, ये करा वो करा। लेकिन सही बात पता है क्या? सही बात सिर्फ बहाने हैं। अगर काटना है तो काटेगा, वो कटना है तो वही पेज आदमी काटता है और उसका वही पेज कटता है खिलाड़ी का। लेकिन जब भी आप किसी से पूछेंगे तो लोग इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा हो गया वैसा, अपनी अपनी राय देते हैं। तो इंसान के मन में उसकी राय होती है, मेरे हिसाब से ऐसा हो गया, मेरे हिसाब से। तो पेज है, कटता भी है और काटता है। तो डोर वाला के पास अभी कौन कौन सी डोरें अवेलेबल है? डोर वाला के पास डोरे हैं मेरे पास, जैसे फरीद भाई का ड्रैगन मिल जाएगा आपको, उनका बरेली लॉन्च मिल, उनके सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। 8400, 9 कोट, 16 कोट, 12 कोट, जो भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। रिजवान अली का सम्राट मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी आर्टिकल चाहिए होगा वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं फिर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मेकर का अगर आर्टिकल आपको बदलना है तो मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शॉप लखनऊ में और यहाँ सिर्फ 1 2 3 की पतंगबाजी है। यहाँ पे प्रोफेशनल पतंगबाजी होती है। शहर और से किसी और शहर से हैं तो मुझे उस क्या बोलते हैं उस धागे के लिए का ऑर्डर आप देंगे, तभी वो ऑर्डर पे ही वो माल बनेगा। क्योंकि दुकानदारी जो है मेरे पास सिर्फ 1 2 3 की है, तो मैं 84 से ज़्यादा रख नहीं सकता। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं इनको रोकते हुए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मांझा आता है वो सिर्फ 1 2 3 का होता है। इसका रीज़न भी यही है, मैं बता दूं। देखिए खिलाड़ी वही लड़ाते हैं, वही अलाउ है। और जो आप लोग मजोली और अद्धी के लिए भी 9 कोट 16 कोट लड़ाते हो, कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी लड़ाएं। हाँ, छत से वैसे तो कुछ भी लड़ाएं। हम लोगों की पतंगबाजी प्रोफेशनल, हमारे यहाँ संस्था है, हमारे यहाँ एसोसिएशन है। हाँ। अगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हम लोग किसी को प्रैक्टिस पिक्चर में 9 काटते, 9 की पतंग होती है, तो सबसे पहले डोर चेक होती है। डोर में अगर मेरे पास 8400 या अदरवाइज कोई तागा निकल आया जो कि जो है वो लीगली तागे से अलग है, तो हमारा क्लब कम से कम बैंड होगा 1 साल के लिए, और जो खिलाड़ी है वो 2 महीने के लिए बैंड होगा। तो ये हम कहना चाहेंगे कि सबसे ख़तरनाक जो धागा होता है वो 1 2 3 का होता है। वो लड़ाइए, आपका पेज भी अच्छा होगा, हाथ नहीं ख़राब होगा। इसके अलावा और क्या मांझे हैं? इसके अलावा बहुत सारे मांझे हैं, जैसे कि पठान मिल जाएगा आपको, और जैसे कि बबलू रज़ा का डोर आता है वो मिल जाएगा, जैसे कि एक आता है हमारे साजेब भाई का, वो मिल जाएगा आपको।
और अयान जो अयान का 999 टॉप स्टार ये मिल सारे। जाएगा, और अल्जैन का मांझा मिल जाएगा, अल्जैन का मार्कोस मिल जाएगा, अल्जैन का सुपर स्टार मिल जाएगा, हंटर हंटर नंबर 1 भी मिल जाएगा बशीर भाई का, जुबैर बेग का भी मिल जाएगा, तेजस, डेंजरस, और एक अभी उनके पास सरप्राइज है, वो हम लोग के पास भी सरप्राइज है, वो भी मिल जाएगा। और क्या बताऊं, बहुत सारे मांझे हैं, जैसे कि इदरीस का मिल जाएगा आपको, स्टार 1, 925, 926 और IT और उनका चौबारा ये मिल जाएगा, इलाहाबाद का चौबारा मिल जाएगा, इलाहाबाद का तिबारा मिल जाएगा, मामा का टून मिल जाएगा, बन्ने का टून मिल जाएगा, छन्ने का टून मिल जाएगा, सलमान का टून मिल जाएगा, गुड्डू करबला का टून मिल जाएगा, और बहुत सारे टून मेकर भी हैं, जिसका आप जो चाहिए, बहुत सारे नाम है। क्वालिटी में क्या फ़र्क है? क्वालिटी में देखिए सबका अपना फ़र्क होता है कि हर आदमी अपने अपने काम में प्रोग्रेस चाहता है, हर आदमी अपने अपने काम में, आजकल जो है कंपटीशन का दौर है, हर आदमी अपनी अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी हिसाब से जो है हर मेकर चाहता है कि मेरी क्वालिटी बढ़े, उसी हिसाब से वो ब्रांड भी बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 925 बेच रहा हूँ, तो 926 मैंने निकाला है, तो उसकी क्वालिटी उससे इंक्रीज़ करिए। लोगों को मानना ये लीजिए अब इनका मांझा बिकने लगा, उसके पैसे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। सिंगल पीस काजू आप लेते हैं, वो मिलेगा आपको 800-900 रुपये किलो। सही बात है। 2 टुकड़े का काजू लेंगे वो आपको 750 रुपये मिलेगा, और 4 टुकड़े का काजू लेंगे वो आपको मिलेगा 600 रुपये किलो। बस तो यहाँ से इतनी मिसाल देना काफ़ी है कि वैसे ही क्वालिटी लेवल से मांझे की जो है वो डिमांड्स और उनके रेट बढ़ते हैं। और बाकी बहुत सारे मांझे हैं, डोरवाला पे विजिट करिए आप लोग। नंबर बता दीजिए। नंबर मेरा रहेगा 7393000777। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस बता रहा हूँ आपको, और भी मैं एड्रेस बताने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही 1 ही 2 दिन के अंदर एक अपनी लोकेशन की आप लोगों को रील्स भेज दूंगा, तो मुझे फ़ोन करके ना पूछे, बल्कि वो रील देख ले, लोकेशन आपको सीधा रास्ता एकदम सिंपल। फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो मेडिकल कॉलेज से आते हैं, तो मेडिकल कॉलेज से आने वाले लोग सामरा हॉस्पिटल पर पहुंचकर खड़े हो जाएं, सामने देखिए हनुमान मंदिर का बोर्ड लगा है, उस बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, हनुमान मंदिर की गली उतरेंगे, गली उतरते ही लेफ्ट हैंड सीधे आएंगे तो मेरी शॉप पर आ जाएंगे। सिंपल सीधा रास्ता है। और जितने लोग रकाबगंज या सिटी स्टेशन से आ रहे हैं, तो आगा मीर चौकी के बगल से सिटी स्टेशन को जो रोड जा रहा है, उस रोड से जैसे ही मुड़ेंगे, हरी पानी की टंकी आएगी, उससे लेफ्ट लेंगे, और एक लेफ्ट और लेंगे तो गली में हमारी आ जाएंगे पतंग की दुकान। तो ये हमारे शकील भाई डोर वाला है। और एक बात आप लोग को कहना चाहता हूँ कि जितने लोग जयपुर या अदरवाइज और शहरों से हैं, तो उनके लिए एक मेरी रिकमेंड ये है कि मोहन पतंग वाला, यानी कि चिंटू भैया जयपुर में एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, आप लोग उनसे संपर्क करें। रिकमेंड सिर्फ हम लोग इसलिए करते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल रिकमेंड कर, अब लोग कहते हैं आप लोग उनका प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? जो अच्छा काम करते हैं मैं उन्हीं का प्रमोशन करता हूँ। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने मुझे फ़ोन किया कि भैया इस शॉपकीपर से मैं ये मांझा ले लूँ इसको, तो शॉपकीपर से आपकी मांझे की बात हुई, उसने बोला एडवांस लगा दो। एडवांस लगाने के बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाता, नंबर बंद कर लेता है। यही मुद्दा है। मैं किसी भी अनजान आदमी का नंबर आपको कैसे दे दूं? फिर आप तो यही बोलोगे ना कि शकील भाई आपने रेकमेंड किया था, आपकी वजह से मेरे 2600 पैसे फंसा लिए, जो भी अमाउंट है वो फंसा हुआ है। इसलिए आपको जेन्युइन दुकानदार, जेन्युइन शॉपकीपर इसलिए बताता हूँ जो ट्रस्टेबल है, जो हमारा जाना समझा है, और क्वालिटी उसकी एकदम 1 नंबर की, इसलिए वो नाम है मोहन पतंग वाला। जयपुर में 1 नंबर की क्वालिटी बेच रहे हैं, 1 नंबर के मांझे। देखिए हम लोग को उनसे लेना देना कुछ नहीं, लेना देना नहीं है। जयपुर में और हम शॉप ढूंढेंगे और दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक अभी जो देखा है हमने, जो क्वालिटी देखी है, वो है और ट्रस्टेबल इंसान है, उनकी गारंटी पैसों की मेरी। अगर उनके पास किसी का भी पैसा लीजिए, शकील भाई ने भी ले ली गारंटी, और यही गारंटी हम भी लेते हैं कि भाई क्वालिटी में 1 नंबर मिलेगा। देर सवेर देख लीजिए, किसी शॉपकीपर के पास भी होती है। फॉर एग्जांपल मांझे का काम आप लोग जानते हैं, हाथ से, मशीन से नहीं है, मशीन में डाला कांच और टाटा और चरखियाँ निकल आई, हाथ से काम है। उसमें जो है अभी जाड़े आ रहे हैं, अभी और काम लेट होगा, कोहरे में काम कारीगर बंद करा देगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं आती, धार आ नहीं पाती है, इसलिए वो काम कभी कभी कम हो जाते हैं। आप मेरे पास आ रही है, मान लिया 15 चरखी और 25 चरखी का ऑर्डर है, आप लोग बोलते हैं मैंने फ़ोन किया आपके पास मांझा ही नहीं होता है, तो एक चीज़ ये हमेशा जान लें कि शॉर्टेज मांझों की है, और मांझे की शॉर्टेज तब तक रहेगी जब तक कारीगर काम पूरा कैसे करेगा। वो दिन भर में बेचारा 5 देखिए ये भी कैसे करेगा, जिसको हम लोग दिखाते हैं तो दूसरे लोग पहुंच जाते हैं, अड्डे पहुंच जाते हैं, इससे पहले तो वो गायब रहते हैं लोग। भैया मेरा हर एक शॉपकीपर से कहना है, और ये मैं अपनी बढ़ावे में या अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है शकील, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कारीगर को नीचे से ले जाकर ऊपर तक लाते हैं, और क्या, क्योंकि अगर इस टाइम मैं उसका मांझा मान लीजिए 1800 का ले रहा हूँ, और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कराकर, बढ़िया कराकर, बेहतर कराकर आप लोगों के लायक बना रहा हूँ,
तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत रोल होता है। और इस पूरे स्टेप में कम से कम 2 से 3 साल का समय और लगता क्या। है। जब वो कारीगर एकदम तैयार हो जाता, पक जाता है, तब सारे लोग सारे हाँ, शॉपकीपर सब वहीं जाते हैं, पहुंच तुम मुझे जाते दो, हैं। तुम मुझे दो। यही तो बात है। शॉपकीपरों से मेरा ये कहना है, कोई अपना ब्रांड निकालिए और क्या, और उसको उस पे साबित मेहनत करिए करिए, और उसको साबित करिए साबित कि आप करिए। क्या ये हम है लोग, मैं ऐसा। आप शकील भाई यही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमने साबित किया है। हमने साबित किया है ड्रैगन को, हमने साबित किया है अपने अयान को, बहुत सारे मेकर, बहुत हमने सारे साबित मेकर। किया है हमने सम्राट को। ये अगर सब आपके हम अंदर लोग वो के साबित किए हुए अगर आपके मांझे अंदर हैं। वो कुव्वत है कि कोई हाँ, कारीगर थोड़ी हमने सी कमी साबित है, किया है तो उसकी जुबैर कमी भाई जो- को, हाँ, उसकी कमी फैज को, फैज भाई को, और उसकी क्या, कमी अगर आप लगता है कि इस कारीगर में आमिर कमी है, को, उस कारीगर निजाम भाई के निजाम मांझे भाई को। आमिर लच्छी, बहुत सारे ये ऐसे सारे मेकर हैं मांझे जिनको सोचिए प्रमोट किया दोस्तों, है तब और डिमांड में इनकी आए क्वालिटी हैं अच्छी आई है। जी। तो डिमांड में जब आते हैं तब लोग कहते हैं, तब यार लोग मुझे भी डिमांड दे दो, करते मुझे भी हैं। भेज दो, अड्डों पे पहुंचे जा ये रहे सब हैं, मेरे कहानियां पास बंद करिए, आपकी अपनी कुवत रखिए, किसी हाँ। कारीगर को अगर अच्छा काम कर रहा है उसको नहीं, दिखाइए, कहानियां उनको ना बंद करिए। समझाइए। हाँ अगर संजीव भैया ये लोग कहानियां बंद कर देंगे तो हाँ। हमारा आपका महत्व खत्म हो जाएगा। लोग हम लोग को जानते किस लिए, हम लोग हाँ पैदा करते हैं कारीगर। हाँ, सही बात है। कारीगरों को मार्केट में लाते हैं, हाँ। उसको उसका एक लेवल, एक मुकाम बनाते और हैं। लोग वहाँ तो का अगर ये नहीं अड्डे पे जाएंगे, पहुँच के बना रहे हैं, हाँ, वीडियो बना रहे हैं, इनके ये जाने तमाम से ही चीजें हम कर लोग, रहे हैं। इनके जाने से हम लोग की क्वालिटी है हाँ, ये भी कि बात हम लोग सही क्या है। है, इनके जाने से ही पता चल रहा है। अगर ये नहीं जाएंगे तो हम लोग की क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो हो जाएगी। और लोग ये भी कहते हैं, मतलब वो नेगेटिव बोलते हैं या सही बोलते हैं कि हम लोग जो है महंगा करवाते हैं। महंगा नहीं करवाते हैं, हम तो उस कारीगर को वहीं से स्टार्ट करते हैं 1800-1600 से। हाँ, आप लोग सीधे वहाँ आप लोग पहुँच के डिमांड बढ़ाते हैं। करके वहाँ दुकान लगा के आप उसका प्राइस मैं जिस बढ़वा कारीगर देते से हो। 2200 की ले रहा हूँ, तो हाँ। आप उस कारीगर के पास चले जाते हैं, मुझे और भैया मुझे 150 की कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे भेज दीजिए। तो बस उसने आपको 2300 का भेजा तो वो मुझे कहेगा भैया मेरा 23 का जा और रहा है। क्या, फिर वो किसी चौथे से कहेगा मेरे पास 2400 का। तो रेट तो आप लोग आप लोग बढ़ाते हैं भाई। उसको ऊपर से नीचे से और क्या। ऊपर लेकर आए। खाली रेट बढ़ाना भी आप लोगों का काम है, रेट बढ़ाना हम लोग का काम नहीं है। हम लोगों का काम है क्वालिटी बढ़िया देना हाँ। और रेटों को जब तक तागे और कारीगरी में पैसा ना बढ़े तब तक उस रेटों को वहीं तक रखना। एक हमारे कलकत्ता के भाई हैं, बढ़िया दुकानदार हैं, बड़े, बहुत सारे हैं। तो नहीं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो ऐसे नाम नहीं लेंगे। ऐसे हमने उनसे एक कमेंट किया कि जिसको काइट कल्चर दिखाता है वो ब्रांड बन जाता है, मतलब लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो भाई वो हमसे नाराज़ हो गए कि हम तो इतने साल से जुड़े, उतने साल से जुड़े, अभी आप अभी आए। हमने कहा उतने साल से जुड़े फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने उस कारीगर के लिए किया क्या आज तक। मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर शॉपकीपर से, उसमें खिलाड़ी भी बहुत सारे दुकानदार हैं, वो तो समझदार हैं, उनको पता है हाँ। कि मेरी बात वो तुरंत समझ जाएंगे। तुरंत समझ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जिस शहर के हैं वहाँ का खिलाड़ी किस तरीके का मांझा पसंद करता है। सही बात है, और जिनको यही ये नहीं knowledge मालूम होता है। जिनको ये नॉलेज नहीं है ना, वो कारीगरों से सिर्फ चूतिया बन रहे हैं कि ये रख लिया वो बेच रहे हैं, ये रख लिया बेच रहे हैं। बिकता सब कुछ है, कोई इंसान भूखा नहीं सोता, सही बिकता बात, सब कुछ सही है, लेकिन बात। कैसे बिकता है हाँ। ये आप लोग रिजल्ट देख लीजिए कि इस मांझा मेकर को किस तरह बिकना है। सही बात है। समझे? तो सबसे बड़ी जिसको चीज़ होती है पतंग लड़ाने की खिलाड़ियों को। तमीज नहीं है वो क्या जानेगा कि खिलाड़ी को क्या चाहिए, हाँ। आपका मौसम कैसा है। आप अगर कोई बड़ा खिलाड़ी आपका ब्रांड उड़ा रहा है तो आपके मांझे में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो इसको जो है घमंड ना समझिए, बस इसको जो है समझिए अल्लाह की तरफ से आपको कोई निज़ाम मिला है और उस क्वालिटी को बरकरार रखिए और थोड़ा सा लहजा और काम अपना बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। बनाए बाकी रखना है। ऊपर अगर इंसान चढ़ता है सीढ़ी से तो नीचे भी उतरता है। ये सबके लिए कि कहना है, शॉपकीपर के लिए भी और मांझा मेकर के लिए भी कि अगर जो ऊपर इंसान चढ़ाना जिस जानते सीढ़ी हैं। से ऊपर गया है हाँ। उतरने का रास्ता भी वही है। अगर डायरेक्ट उतरने की कोशिश करेगा बिना सीढ़ी के तो हड्डियां टूटेंगी उसकी। तो ये हमारे शकील भाई हैं, इनसे जुड़िए, आपको कमाल के मांझे मिलेंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। लखनऊ के खिलाड़ी तो इनसे जुड़े ही हुए हैं लगातार, आप भी जुड़ जाएं जहाँ से हो। महाराजा देखिए यहाँ बैठी थी, हवा की वजह से अब आज़ाद हिंद यहाँ आ गए हैं और वो थोड़ा सा आगे खिसक गए हैं उस तरफ। आइए अगला पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊंचा मुड्ढा किए हुए हैं, ये ऊपर से लड़ा रहे हैं, नीचे से शकील बने हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बाहर निकाल रहे हैं, शकील ने थोड़ा सा बाहर निकाला, राइट साइड नीचे से शकील पतंग को चलाया, नीचे पट कर रहे हैं और चलाया, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊंचा मुड्ढा लिया, वही मुड्ढा खींच रहे, ये संगत से अंदर खींच रहे, रोका पतंग। शकील ने पतंग को चलाया, करीब किया, फिर अंदर खींचा पावर से, इन्होंने फिर संगत से खींचा, रोका पतंग। शकील लेके जा रहे हैं, वही फिर से मुड्ढा लेके गए हैं और बढ़िया पेच ये दौड़ा के काटा है शकील ने।
5 उधर से भी हो गए। बढ़िया पेच काटते हुए शकील। आइए देखते हैं, रेहान पेच लेने जा रहे हैं। ऊपर से इन्होंने पहले 5 काटे हैं और इन्हीं को रोक के फिर शकील ने 5 काट दिए तुरंत। अब उनको रोकने फिर रेहान आ रहे हैं। आइए दोस्तों, रेहान की पतंग देखते हैं हम। रेहान ने पहले 5 काटे, उन पे गद्दा मार के शकील ने पलट के 5 काट दिए उसी पतंग से। अब उसके आगे चल रहे हैं। रेहान अब रोकने आए। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है। बहुत ही अच्छे पेस देखने को मिलेंगे। लखनऊ का लोकल गेम तो तगड़ा पेस देखने को मिलेगा हर तरफ से। करीब कराया रेहान ने, थोड़ा बड़ा रखा है। शकील ने अंदर खींचा है और थपकियों पे रोक के बढ़िया पेच काट दिया है। थपकियों पे रोक लिया अंदर ले जाके और उनकी पतंग स्लिप हो गई एक तरह से। कोई मौका ही नहीं दिया शकील ने। 6 पेच कंप्लीट हो गए शकील के। आइए दोस्तों, 7वां पेच लड़ाने जा रहे हैं अभी। ऊपर से लड़ाएंगे ये हमारे भाई जो भी हैं रेहान के साथ। नीचे रहेंगे शकील। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, शालिम बोल रहे हैं कि तोता है। शकील लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बढ़ करके हल्का सा आए हुए हैं। आज़ाद हिंद काइट क्लब के मेंबर। ऊंचा खड़ा खींचा है और ये डबल खींच ले गए भाई साहब। जज्बाती होके खींच ले गए। हल्का समझ रहे थे भाई को। बहुत बढ़िया पेच लड़ा दिया इस भाई ने। पतंग लाम बनती हुई ऊपर उठी, बहुत अच्छी झोल खींच ले गए एक तरह से। बढ़िया गद्दा मारा है इन्होंने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से। ऊपर से शालिम, ऊपर से शालिम। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से ऊंचा खींचते हुए शालिम। गद्दा रख रहे हैं, गद्दा रख रहे हैं पावर से। उन्होंने भी वहीं क्रॉस पट मारा है। गद्दा पड़ गया करारा शालिम का। हाँ ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत पतंग है ये देखिए। आजम भाई के हाथों में है ये पतंग। कलकत्ता की विलियम की पतंग है। वाह, बहुत ही प्यारी पतंग हो रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, जी जी। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। कप्तान साहब आए हैं अपोजिशन टीम के, अरसलाम। नीचे शालिम की पतंग देखिए कितना ऊंचा करके लड़ा रहे, गजब। देखिए शालिम यहाँ खड़े हैं, पतंग देखिए इनकी कहाँ लगी है, ऊपर आसमान में। गद्दा रखेंगे। पेच की रेंज 300 मीटर। पतंग देखिए कैसे चला रहे हैं शालिम। ये गद्दा रखा, शालिम ने पावर लगाई है। चलो भैया लगाओ गद्दा। बहुत तेज खींच रहे हैं भाई, गजब। 1 नंबर खिलाड़ी हैं शालिम। ये देखिए ये पतंग, ये पतंग नावेद उर्फ पठान साहब ने दी है, विलियम्स की है। और इस टाइप से 500 पतंगे उन्होंने दी है, पूरा बैग बना के। बहुत ही प्यारी पतंग। तो कलकत्ता के बड़े कारीगर हैं विलियम दा। बहुत ही प्यारी पतंग है इनके हाथों में। भारी भरकम पतंग खींच रहे थे तो समझ में आ रहा था। 500 पतंग। लखनऊ में शौकीनों की कमी नहीं है। अब एक पतंग ये इस समय मेरे ख्याल से दाम होगा इसका तकरीबन 100 रुपये के आसपास दाम में होगा, या शायद ज़्यादा भी हो सकता है, या थोड़ा सा कम होगा। चलिए शालिम नीचे से पेच फेरते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से। पेच की रेंज 350 मीटर। थोड़ी हवा आई तो रेंज भी बढ़ी। शालिम अंदर बनते हुए जगह बना रहे। बाहर का खींचा उन्होंने, अंदर दिखाया। रोकी पतंग, चलाया, चला लिया। सिर्फ पतंग को चला रहे वो काटा। क्या बात है, लाजवाब पेच काट दिया यहाँ पे। सिर्फ तेज़ तेज़ पतंग को चला दिया, पार कर दिया। बहुत ही खूबसूरत पेच काटा है शालिम ने। वो देखिए पकड़ी गई पतंग तुरंत। पतंग क्या काट देंगे, ऐसी पतंग थी। ये बढ़िया हवा के चक्कर में कह रहे हैं इसमें तो फिर भी गद्दा पड़ जाएगा, क्यों भैया? शालिम एक और पेच लेते हुए नीचे से।
चलिए देखते हैं इस पेज को। ये भाई कैप वाले लड़ाने जा रहे हैं हमारे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर, लखनऊ का लोकल गेम दिखा रहा हूँ। और ये कलर पतंग लड़ रही है, दोनों तरफ से तोके अंदर की जगह तेज हाथों से बनाते चले जा रहे हैं। शालिम पतंग को चला रहे हैं तेज तेज। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊंचा खींचा, उनकी पतंग अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा ऊंचा करते चले जा रहे हैं शालिम। और ऊंचा किया, थोड़ा बाहर निकाला, उनको जगह ही नहीं मिल रही गद्दा रखे कहाँ। अब पट किया है, गद्दा रखा, उन्होंने बाहर दिखाया, शालिम ने बाहर दिखाया, रोकी पतंग, पतंग को चलाया, अंदर पावर से खींच रहे हैं, उन्होंने गद्दा मारने की गलती की, पटक जा रहा है उनका गद्दा। बढ़िया पेज लड़ाते हुए शालिम घेर घार के पूरी तरह से बाहर आए और अंदर खींच दिया, शानदार पेज काटा। बस बस बस, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से नीचे, शालिम पतंग को चलाते हुए ऊंचा खींचा ऊंचा खींचा ऊंचा खींचा, उन्होंने गद्दा रखा और ये झोल कट गया। जल्दी जल्दी पेज लड़ा रहे हैं और ये 5 हो गए फिर से, यानी 2 5 इधर से, अब 1 5 उधर से। हालांकि 5 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि अब अपनी कमर कस लो सामने वालों से। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, मतलब पंजे का बता रहा हूँ, टोटल तो 6 ही पेज काटे थे, वो तो वीडियो में है ही है। चलिए चाय पीते हैं। रेहान यहाँ पे खड़े हुए हैं, छठा पेज लड़ाने जा रहे हैं। अब यहाँ पतंग ढूंढनी पड़ेगी कौन सी है। ये रही रेहान की पतंग, ये लेफ्ट साइड वाली ऊपर, और फिर से तेज तेज जो पतंग चल रही है राइट साइड। और अंदर जाते हुए रेहान थोड़ा बाहर निकाला शालिम ने, ठीक है, पट किया, अंदर उतरते हुए रेहान तेज हाथों से, शालिम ऊंचा खींच रहे, शालिम ऊंचा खींच रहे, पट पे खींच रहे हैं, पट पे खींच रहे हैं, वो गद्दा चल रहे हैं, रोका पतंग, चलाया, ओए पट पे सीधा सीधा पट मारने लगे, वहीं चिपक गया, बढ़िया गद्दा मारा है यहाँ पे रेहान ने, बहुत बढ़िया पेज लड़ा दिया। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है पतंग को चमकाने में रह गए, देर हो गई, पावर से अंदर खींच देते पट तो काम बनता, या फिर क्रॉस मारते पट बाहर का। हाँ शकील भाई, मैं हर बार एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है वो किसी से कोई कंपेयर नहीं, किसी दुकानदार से, किसी से कंपटीशन ना नहीं लखनऊ है। में किसी दुकानदार से मेरा कंपटीशन है, हाँ। ना मेरा लखनऊ के बाहर किसी दुकानदार से कंपटीशन है। बस मेरी थिंकिंग एक ये है कि कोई भी कस्टमर अगर 3000 रुपये या उससे कम या उससे ज़्यादा पे कर रहा है, तो वो जितने पैसे पे कर रहा है उतने पैसे में उसको ओरिजिनल चीज़ प्रोवाइड कराना मेरा काम है। और मेरा लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि बढ़िया चीज़ लोगों को हम प्रोवाइड कराएं, बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कराएं। उसके लिए देर सवेर भी हो जाती है। अब कई लोग दुकानदारों को उसके लिए ये कहना सोचेंगे जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ओरिजिनल है और इनके पास डुप्लीकेट है, या इनके पास डुप्लीकेट मेरे पास ओरिजिनल, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास ओरिजिनल आ रहा है, उसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, और मैं जब तक हो सकेगा, जब तक शॉप करूँगा, जिस दिन ओरिजिनल नहीं दे पाऊँगा किसी और से लेके देना पड़ेगा, उस दिन शॉप बंद कर दूँगा। जब तक डोर वाला शॉप खुली है और मैं हूँ, तब तक मैं ओरिजिनल चीज़ ही प्रोवाइड कराऊँगा लोगों को। अयूब भाई क्या कहेंगे? भाई शकील भाई पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि शकील भाई वो आदमी जो जबान वाले आदमी है। अगर वो 3000 रुपये लेंगे, वो डोर भी देंगे, फिर वो आपको डोर में शिकायत नहीं मिलेगी आपको कभी इंशाल्लाह। क्योंकि शकील भाई आप तो जानते हैं बरेली में कौन सा ऐसा कारीगर है, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना छोटा हो, सही बात है, कोई जो इनको जानता ना हो। और कितने छोटे कारीगरों को इन्हीं ने ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर उठा दिया। जैसे आप ये आज ये मुन्ना कारीगर हैं जो बिग बॉस पहले बना के लाते थे, बिग बॉस आज वो पठान ब्लॉग बना रहे हैं, वो सिर्फ मेरे भाई की देन है। मेरे भाई ने मेरे सामने ब्लॉग बनवाया था करीब 2.5-3 साल पहले, ये ठीक है बनवाया था। आज उनका जो नाम है वो मेरे भाई की देन है। पठान से नाम है उनका, बिग बॉस से कभी नाम नहीं हुआ उनका। एक नाम और मैं जानता हूँ, इरशाद भाई, अयान वाले, अयान का जो मांझा है वो हमारे शकील भाई से ही आज बने हैं। और अपने अलजैन की डोर, अलजैन बबलू भाई का, बबलू भाई बहुत बेची, और हमेशा अच्छी डोर आती है इनके पास। आजम भाई पीछे हैं, आजम भाई क्या जानेंगे, एक सेकंड,
आप शकील भाई को कितनी जानकारी है? शकील भाई को तो भाई डोर के मामले में बहुत जानकारी है। उनके पास एक नंबर की डोर आती है। जब दुकान नहीं की थी तब भी जो है डोर एक नंबर की दे देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और शकील भाई की तो डोर अलग ही बन के आती है। हाँ अच्छी डोर के लिए क्या कहते हैं, विजिट करते रहिए। डोर वाला डोर वाला। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दुकान तो मैंने करी अभी हाँ ओपनिंग करी है, बहुत से, और महीना भर भी नहीं हुआ मुझे। ठीक है। और इससे पहले भी मैं इन सबकी डोरे देता था, तो मेरे पास डोरों का, मैं घर से ही काम करता रहता था। मुझे डोर वाले हमेशा से जानते हैं। उससे पहले मैंने पठान, उससे पहले भी मेरी दुकान थी। तो मुझे मतलब ये नहीं कि इस दुकान से मेरी पहचान है, सही मेरी है। पहचान अपनी शुरू से ही है। पहली चीज़ तो मैंने हमेशा अपना एक शौक ये पाला कि मैं जो चरखी लड़ाता हूँ अपनी पर्सनल पे लड़ाता हूँ। किसी भी मेकर की उसकी चरखी पे डोरी नहीं लड़ाई मैंने। और मेरा शुरू से अच्छी चीज़ लड़ाने का शौक है, अच्छी चीज़ बेचने का भी शौक रहा है। तो ये शकील भाई हैं हमारे। लगातार मैं बात बताता चलता हूँ कि भैया अगर फ्रॉड से बचना है, डुप्लीकेसी से बचना है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत आजम भाई की तमाम। शायद नॉलेज में होगा, शायद नॉलेज में क्या होगा, शायद कोई इनका पतंग का शौकीन किसी शहर में होगा, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे पैसा फंसा होगा। फंसा ही होगा, सही बात। यही एक इम्पोर्टेंट होती है कि आदमी जो है पैसे तो पे कर देता है हाँ। शॉपकीपर को या मेकर को, हाँ। लेकिन उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, ना सामान आता है ना पैसे आते हैं, फिर हम लोग के पास शिकायतें आती हैं। तो ये सारी बातें तो मेरे पास भी तमाम है। इतने मैसेजेस है, मुझे लग रहा है और 100-150 लोगों के मैसेज है मेरे मैं पास कितने मैटर कि इसने solve पैसा करा रख लिया, चुका उस कारीगर ने पैसा रख लिया, उस दुकानदार ने पैसा रख लिया। भैया मैं कितने ये मैटर सॉल्व भी करा चुका है। 50-50 हजार रुपए लोगों के वापस भी कराए। अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, उनके 50-50 हजार मैंने वापस कराए हैं कई लखनऊ मेकर के लोगों से। कई मेकर लेकिन फिर घूम फिर के बात ये आ जाती है कि कब तक मैं ये करूंगा, लेने से पहले आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? बस जी आयु भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, डोर पतंग की अगर बात है, आदमी अगर किसी जानकार आदमी से सलाह लेके काम करे बस तो कभी वो यही नुकसान हम नहीं कहते उठाएगा। हैं कभी नुकसान कि भाई नहीं अगर उठाएगा। आपको जानकारी नहीं है तो किसी बड़े से पूछ लो, बिल्कुल पूछना, कोई जिसको शर्त की बात जानकारी नहीं। है उससे पूछ लो, है कि नहीं आजम भाई? बिल्कुल सही। आपको चीज भी अच्छी मिलेगी, आपको पैसा भी वाजिब लगेगा और अच्छा माल भी आएगा, पैसा भी नहीं मरेगा आपका। और डायरेक्ट लेने से जो है हाँ। कारीगर के रेट बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ होती है। वही अभी हमने- हम लोग- अभी थोड़ी हम देर लोग पहले हम सुनिए, लोग बात भी हम कर लोग रहे को थे। बोलते हैं शॉपकीपरों को, यूट्यूबरों को कि आपने प्रमोशन करा, रेट बढ़ गए। अब रेट नहीं बढ़ रहे हैं, हमने अब प्रमोशन से हमारे रेट नहीं बढ़ रहे। हाँ। हमारे प्रमोशन के बाद जब वो कारीगर ऊपर जा रहा है और आप उसके पास जा रहे हैं डिमांड कि कर रहे मुझे दीजिए, हाँ। वो बोल रहा है नहीं अभी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, आप बोलते हैं मुझसे 100 रुपए लेके ज्यादा ज्यादा लीजिए। मुझे दीजिए, तब रेट बढ़ते हैं। ऐसे हाँ। रेट नहीं बढ़ते हैं किसी मेकर के। अब जैसे वही सिंपल सी बात है, हम लोग ने किसी कारीगर को उठाया का मतलब दिखाया कि भाई ये बहुत अच्छा मांझा बना रहे वो हैं। मार्केट में अब छा वो गया। क्या कह रहे हैं, दुकानदार सीधा वहीं पहुंच जा रहा है, यूट्यूबर और हैं वहीं पहुंच जा रहे हैं, बहुत उनको से कह रहे हैं दुकानदार- 200 रुपए हमसे ले लो अलग। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, उनको बहुत से बरेली से दुकानदार, लेना बहुत से देना नहीं है, शौक खाली करने सुना पहुंच ये जाते डोर हैं। बिक रही है, उसको फोन कर दिया ये डोर चाहिए मुझे, हाँ और वो नहीं मिल पा रही है तो क्या बरेली क्या जाके उसके रेट बढ़ा रहे हैं। और रेट बढ़ाने के बाद यूट्यूबरों को हाँ। और खिलाड़ियों को उसको कमेंट्स करके बोलते हैं आप लोग तो प्रमोशन करते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। रेट ऐसे नहीं बढ़ते, रेट मैंने जैसे बताया वैसे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जब डिमांड करेंगे सप्लाई कम होगी। क्वालिटी पैदा कर लीजिए कि आप किसी के अड्डे पे एक बार जाएं, आपको एक बार में डोर मिले। हाँ। और नहीं कर सकते हैं तो आप रेट आप बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे। हमको उतने ही रेटों में मिल रही जितने में मिलती थी। सीधी रेट बात। आप लोगों को नए रेटों में मिल रही है, सच हमें बात। वही रेट में मिलती है। संजीव भाई, मैं भी 20-25 साल से पतंग लगा रहा हूँ। मुझे मालूम है अगर कोई कारीगर पतंग बना रहा है, भले वो आपकी बना रहा हूँ, मैं अड्डे पहुंच जाऊंगा, उससे कहूंगा मुझसे 2 रुपए बढ़ती लो, मुझे पतंग दे देगा, आपको नहीं देगा। तुरंत दे और देगा। 10 बार मैं लेके आया हूँ। कुछ मेकर हैं ऐसे, कुछ मेकर नहीं देंगे अपने सम्मान की वजह से, लेकिन हाँ। कुछ मेकर दे देंगे। ज्यादातर मेकर वैसे अयूब भाई ने सही बोला, वो ज्यादातर ऐसे दे ही देंगे, है, ज्यादातर दे देंगे। चाहे वो ज्यादातर मांझे ऐसे के हो देंगे। चाहे वो पतंग के हो। हाँ, वो कैश का यही डोर का हिसाब है। यही डोर का संजीव भाई, अगर आप जाइए किसी को 200 रुपए बढ़ती दिए, बंडल आपको दे देंगे, जिसका बंडल होगा उसको नहीं देंगे। हाँ रोक लेंगे उसको। तो यही सब कारण है रेट बढ़ने के। मुन्ना राजा आए हुए हैं, डेयरी भाई बहुत खतरनाक। अब सारे मेंबर आ चुके हैं यहाँ, शकील भाई। हाँ बढ़िया, यहाँ पे जो है इंतजामात किए हैं हमारे। गोश्त को हड्डी से जुदा करते हैं। शानदार गेम। खान सामा है हमारे अयूब भाई, हाँ और उनको गाइड कर रहे हैं आजम साहब। बहुत शानदार केस हो गए ये तो। आओ बाबू खा ले। हाँ हाँ स्टार्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भैया, हम लोग तो एंजॉय करने जा रहे हैं। हवा भी आई, डेयरी भाई को मालूम था इसलिए फटाफट आ गए।
देखो पहले, क्योंकि जो भी आदमी कुछ भी कर रहा है दुनिया के अंदर खाने के लिए कर रहा है। खाने के लिए कर रहा है, खाने में कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आशीष की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर से महाराजा काइट क्लब से, और लेफ्ट साइड नीचे खिलाड़ी बने हुए हैं। आशीष की पतंग देखिए गद्दा रखते हुए, आशीष राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, ये गद्दा रखा उन्होंने ऊंचा दिखाया, आशीष ने पूरा गद्दा चला, वो भी बाहर खींच रहे हैं। बहुत तेज खींचा है आशीष ने, गद्दा पड़ा, ऐसा लगा उनकी पतंग खींच ही नहीं रही थी, आशीष ने तगड़ा गद्दा मारा। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं विवेक नीचे से, राइट साइड वाली पतंग नीचे से है, अंदर की तरफ ऊपर का खिलाड़ी बढ़ता हुआ जगह लेके बाहर निकाल रहे हैं विवेक, पतंग को चक्कर दे। इससे पहले भी एक पेज काटा था, मैं दिखा नहीं पाया। गद्दा रखते हुए ऊपर का खिलाड़ी आज़ाद हिंद काइट क्लब, ऊपर से दोनों में कलर की पतंग लड़ रही है। ये गद्दा रखा, विवेक ने वहीं पट मारा है, वो गद्दा रखते चले जा रहे हैं, पट मारते चले जा रहे हैं, पतंग लाग सकती है, उन्होंने अंदर का थपक लिया है और खुद ही कट गए थपक वपक के। इससे अच्छा हाँ जो लंगा के रखा था वही खड़ा अंदर। हाँ ठीक। आशीष ऊपर से पेच लेने आ रहे हैं, आइए आशीष पेच ऊपर से लेने आ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, अरे उस भाई का क्या नाम है नीचे वाला? तौहीद। चलिए आशीष ऊपर, तौहीद नीचे, पतंग को ऊंचा करते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से। आशीष ने गद्दा रखा है, वहीं पे गद्दा मारा, उन्होंने बाहर खींचा। ओए ये क्या हुआ? पतंग लग रहा है टूट गई इनके हाथों से। कुल मिला के ये पेज काटा है तौहीद ने, टूटी हो या कटी हो। आइए दोस्तों ये पेज देखने जा रहे हैं हम लोग। अयूब भाई देखिए यहाँ खड़े हैं, लड़ा रहे हैं ऊपर से। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे देखिए तौहीद बने हुए हैं ऊंचा मुड्डा करते हुए। पेज की दूरी है 350 मीटर करीब की। अयूब भाई ने, उन्होंने पतंग को चलाया, अयूब भाई ने गद्दा रखा, उन्होंने बाहर खींचा, अयूब भाई ने अंदर दिखाया है पावर से, तो पतंग रोके नहीं, अंदर ही स्लिप होती चली गई। उन्होंने अंदर के मुड्ढे पे रोक लिया, पतंग अच्छा काटा है यहाँ पे तौहीद ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे, ओपोनेंट तौहीद, ऊपर से रखते हुए हमारे आज़म भाई, बाहर दिखाया। पेज की रेंज 350 मीटर। लेफ्ट साइड ऊंचा करते हुए तौहीद, बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं, करीब करा रहे हैं आज़म भाई, उन्होंने ऊंचा खींचा है, इन्होंने गद्दा चला। बढ़िया पेज काटा है यहाँ पे समझदारी से, पूरा गद्दा नहीं चला, आज़म भाई ने बढ़िया पेज काटा, ले जाके वहीं पे रोक के झटके लगा दिए, चक्कर दे दिए। काफ़ी ज़्यादा उनकी पतंग ऊंची हो गई तो पास हुई नहीं। बढ़िया पेच काटा है आज़म भाई ने तौहीद को। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से। ओह ये क्या हुआ? पतंग टूट गई आज़म भाई की, राइट साइड वाली पतंग थी। ब्रांड वालों को कभी कभी लगाना रख देना चेक करके, सही बात है। ब्रांड में कमाई नहीं है, फिर आएंगे हफ्ते भर बाद लेने, वो महीने भर बाद आएगा लेने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से अंदर की जगह बना रहे और शकील नीचे से लड़ा रहे हैं। शकील भाई हमारे साथ भी बैठे हैं, लेकिन वो शकील है महाराजा वाले, करीब करा रहे। शकील बाहर खींचने लगे पहले से ही, वो अंदर दिखा रहे पावर से, डोरी नहीं लगी, फिर अंदर खींचा। अब पावर लगानी है, उनकी पतंग पटक जाएगी और वो पटकी। बहुत ही बेहतरीन पेज लड़ा दिया, कुछ भी नहीं किया, सीधे एक आध कट गया मालूम है, ये पेज की काट ना होती। कैसे? उसकी पतंग जो बाहर की थी, हाँ बाहर गिर गई। तो जब वो भागा, जिन्हें जब पत्ता खींचा तो भागते 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 बाहर ही पतंग ऐसे डाउन होने लगती, डाउन होने लगती तो फिर वो गिर के कट जाती, वो भाग नहीं पाती। और डबल उठती तो काम होता कुछ। सीधी पतंग होती बचा लेता, पेज की काट कटी ना होती। तो ये बताया, तो एक शकील ने काटा और एक शकील भाई ने बताया। बढ़िया पेज लड़ाया है। ये भाई हमारे कट गए, कोई बात नहीं, फिर से लड़ाएंगे। हवा आ रही है, हवा जा रही है, बस ऐसा ही हो रहा है। पतंग आपकी तौखा होनी चाहिए बस। वो देखिए उसमें भी तौखा बना है, प्लेन लग रही है लेकिन है तौखा। 3500। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। बहुत सारे ब्लॉक में 2000। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से,
लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से शकील ने बाहर दिखाया, पतंग को चलाया, उन्होंने गद्दा रखा है, शकील ने वहीं मारा है पट पावर से, लेकिन गद्दा पड़ गया, गद्दा पड़ गया। पेच अच्छा लड़ाया था वैसे शकील ने, लेकिन गद्दा उससे भी पावरफुल मारा। खिलाड़ी गया कहाँ जिसने गद्दा मारा। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं इन भैया का। नीचे से शकील बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं शकील तेज हाथों से अंदर की तरफ बढ़ते हुए। इससे पहले 6 काट चुके हैं शकील। ये गद्दा रखा, शकील ने वहीं पट मारा है, बढ़िया ये पट, बहुत ही शानदार पेच काटा शकील ने। आइए दोस्तों रेहान जो है, रेहान ऊपर से हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, रेहान पतंग को चला रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, नीचे शकील बने हुए हैं। तेज हाथों से शकील अंदर की जगह ले रहे हैं, थोड़ा सीधा मुड्ढा किया, सीधे हाथ की पतंग देखिए जो बाहर खींच रहे हैं, फिर अंदर ऊपर खींच रहे हैं, ये शकील नीचे से। रेहान की पतंग, गद्दा रखा, पट मारा है, इस बार पट मारने में कामयाब हो गए रेहान। 4 पेच हो गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अभी नहीं हो रहे क्या, हो रहे हैं। ऊपर से लड़ा रहे हैं आज़ाद हिंद काइट क्लब के मेंबर। नीचे बने हुए हैं शकील, अंदर अंदर जगह बना रहे हैं, उन्होंने रखा, शकील और अंदर पट कर रहे हैं और गद्दा रखा, शकील ने पावर से बाहर खींचा है, बहुत रेस लगा रहे हैं, उन्होंने गद्दा रख के थपक दिया तेज तेज, बढ़िया ये पेच हो गया। और 5 पेच काटने के बाद एक बार फिर से शकील आगे नहीं बढ़ पाए। ये मेरे छोटे भाई हैं डेरी, मैं इनको दिल और जान से चाहता हूँ, समझ लीजिए, यही मुझे बहुत चाहते हैं। बहुत पुराने 20-25 साल पहले वो होता है, 20-40 को पतंग बाजी। बहुत ही शानदार शानदार खिलाड़ी हैं लखनऊ में भैया। नीचे से पेच लेने गए हैं वो देखिए रेहान, और ऊपर शालिम। चलिए पेच फेरे आ रहे हैं। शालिम की पतंग थोड़ी सी बाहर की ऐसा लग रहा है, हालांकि ऊपर से पेच लड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, खाना हम लोग ने खा लिया बढ़िया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से रेहान, एकमात्र 5 उधर से उन्होंने काटा है, हल्के हाथों से अंदर उतरते ऊंचा कर लिया शालिम। राइट साइड वाली पतंग देखिए शालिम के। अब इस टीम में डेरी भाई हैं, शकील भाई है, देखते लड़ाते हैं कि नहीं। लेफ्ट साइड काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर कोनी कराए हुए रेहान, इन्होंने गद्दा रखा, करीब किया, इन्होंने गद्दा चला, वो पावर से अब अंदर खींच रहे थे, लेकिन लेट कर गए, यहाँ कहीं ना कहीं लेट कर गए रेहान। और क्योंकि पतंग बाहर की थी, शालिम की आपने देखा था, गद्दा बिल्कुल गड़ गया, अंदर को चला गया आखिरी में गद्दा, बढ़िया पावरफुल गद्दा मारा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर नीचे शालिम गए हैं, बढ़िया इससे पहले गद्दा मारा। राइट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से है, पट कर रहे हैं, उन्होंने गद्दा रखा, ये पट करते चले जा रहे हैं, वो गद्दा रखते चले जा रहे हैं, पतंग को चक्कर दिया, ओ गद्दा पड़ गया। कुछ करते तब तक उन्होंने गद्दा चल दिया और बल कट गए हमारे शालिम के। इस बार ये वाइट वाले टी शर्ट भाई ने जो पहना है उन्होंने काटा है। पेज की रेंज 400 मीटर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से, ऊपर से विवेक, ये गद्दा रखा, राइट साइड ऊपर से गद्दा रखा, उन्होंने पतंग को बल दिया, अंदर खींच रहे, विवेक ने भी बाहर खींचा, वो थपकते चले जा रहे हैं, वो काटा, पावर से खींचा है विवेक ने ये।
थोड़ा और करीब कराना चाहिए था, मुझे लगता है नीचे वाले खिलाड़ी को। बहुत दूर से थपकना स्टार्ट कर दिया था। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। नीचे से फराज हैं, ऊपर से आज़ाद हिंद के मेंबर। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से। पतंग को चलाया, थपकते हुए ऊंचा उठा रहे हैं और बढ़िया पेच काटा है फराज ने नीचे से। डोर वाला हमारे भाई शकील फ़ोन पे बात करते हुए। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी एक तो, और दूसरी बात जो क्वालिटी इनके पास मिलेगी वही क्वालिटी आपको जयपुर में मिल जाएगी मोहन पतंग वाला के पास। और जो इन दोनों के पास क्वालिटी आ रही है वो भरपूर भयंकर क्वालिटी। उसका रीज़न मैं बार बार बताता हूँ कि इनके यहाँ खिलाड़ी जुड़े हैं और ये कारीगर को मालूम है। वही मांझा कहीं और से लेके देखिएगा, वही मांझा शकील भाई से लेके देखिएगा, आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। मैंने कई बार देखा इनको कि 1-2 बंडल चेक किया, अगर ज़रा भी हल्का होता है तो तुरंत पूरा का पूरा गट्टा वापस कर देते हैं। गद्दा रखा, फराज ने चक्कर के अंदर की तरफ दिखाने से पहले गद्दा पड़ गया, थोड़ा लेट हो गए। तो माल खिलाड़ी मांझा पतंग अपनी जगह है, पहले आपका खेल अच्छा होना चाहिए, तब आप अच्छे मांझे और अच्छे पतंग का सही से लुत्फ़ उठा पाएंगे। लुत्फ़ नहीं, लुत्फ़। ठीक है, तो नंबर चल रहा है कॉर्नर पे। जयपुर से जितने भी मेरे भाई यंग हैं, खिलाड़ी हैं, वो तो खैर जुड़े ही हैं। बाकी इधर उधर से माल लेने से अच्छा आप एक बार मोहन पतंग वाला से जुड़ के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा असल में जो खिलाड़ी लड़ाता है उसकी क्वालिटी क्या बन के जाती है। मोहन पतंग वाले का नंबर चल रहा है। हमारे डोर वाले शकील भाई को तो खैर सभी जानते हैं, तो लखनऊ के मेंबर्स जितने भी हैं एक बार शकील भाई से मांझा लीजिए। वैसे भी बहुत खिलाड़ी लेते हैं इनसे खिलाड़ी। नंबर चल रहा है 9352450475, ये है मोहन पतंग वाले का नंबर। और 7393000777 ये है हमारे शकील भाई का नंबर। आप शकील भाई से ऐसे भी कॉल कर सकते, कोई पेच वगैरह पूछना हो, आप नहीं काट पा रहे हो तो वो बता देंगे कि भाई आपसे क्या गलती हो रही, जगह कहाँ पे है आपकी, हर चीज़ की जानकारी दे देंगे वो। लेकिन अच्छे पेज पूछिएगा, परेशान मत करिएगा, पता चले। वो देखिए वहाँ लगे होंगे। शाह आलम भाई आए हुए हैं। इस ग्राउंड का मैनेजमेंट यही देखते हैं। उधर पेच हो रहा है, इनकी खींच ही बना दो। ये देखिए कैसे खींच रहे हैं, क्या बात है। लेकिन पेच कट गए हमारे भाई, और काटा है मुन्ना राजा ने। आज़ाद हिंद काइट क्लब से ये कलर का तोखा लड़ रहा है, कलर की पतंगबाजी हो रही। और जो पतंग का डिज़ाइन है वो है तोखा मुड्डेदार। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऊपर। आप लोकल गेम में मुझे बुला सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, ऊंचा बाहर खींचा है उन्होंने, गद्दा चला, रोक के पतंग अभी भी चला रहे हैं, बाहर खींच के बहुत ही जानदार पेच लड़ा दिया मुन्ना राजा ने। पतंग इतनी चला दी कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि डबल पे उठाएं कि पटक के गद्दा मारे, तब तक इन्होंने बाहर खींच दिया। कमाल का पेच लड़ाते हुए मुन्ना राजा, और सामने साउथ भी हैं, दोनों ही ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। लोकल गेम अगर है तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, चार्जेबल रहेगा।
आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं। नीचे से पतंग देखिए, राइट साइड ऊंचा करते हुए उन्होंने गद्दा चला, थोड़ा सा बाहर दिखाया मुन्ना राजा ने, वापस पतंग तेज हाथों से हटाया ओपोनेंट ने, और मुन्ना चक्कर दे के रोक लिए थे। बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी। ऐसे ही मैं बोलता रहता हूँ कि लखनऊ में एक से एक बढ़कर एक खिलाड़ी है, बस क्या है वो दिखते नहीं हैं। जो दिखते हैं वो आसमान से नीचे उतरते ही नहीं है, दिक्कत वहाँ है। गद्दा रखा मुन्ना राजा, पतंग को बाहर खींच रहे, रोक ली पतंग, सही किया। फिर से देखते हैं, ऊंचा मुड्ढा लिए वो अंदर की तरफ जगह बना रहे हैं। उन्होंने पतंगी भगा ली अपनी ऊपर के खिलाड़ी ने, वापस लेके आते हुए, ठीक है, रखते हुए हल्के हाथों से। एक पतंग चली गई है देखिए। अरसलान लड़ा रहे हैं ऊपर से, एक बार फिर से कप्तान कोशिश कर रहे हैं अरसलान। अभी पेज फेरे नहीं गए हैं। अच्छा उधर पेच हो रहे हैं, ये दूसरी टीम लड़ रही है उधर, हालांकि उधर पेच हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन किधर से है। ठीक है, फिलहाल ये पेज देखते हैं। मुन्ना राजा अंदर की जगह लेते हुए, लेफ़्ट साइड अंदर जगह बना रहे मुन्ना राजा, अंदर जगह बनाते चले जा रहे हैं। पतंग को चलाया है, पत्ता खींचा है, वो भी खींच रहे हैं, बहुत तेज उनकी पतंग गिरती चली आ रही है। पावरफुल खिंचाई, बहुत ताबड़तोड़ खिंचाई करते हुए पत्ता खींच ले गए धर के। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से गद्दा रखा, बाहर दिखाया और यही चल दिया बाहर। ज़बरदस्त पेच चढ़ाया शकील ने। आइए दोस्तों, धीरे धीरे पतंगबाजी होती हुई दोनों तरफ से, क्योंकि हवा उतनी नहीं है। कलर पतंग जब लड़े तो मज़ेदार हवा चले तब मज़ा आता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो भी पेच लड़े हैं बहुत ही अच्छे पेच लड़े हैं, सनलग के भी पेच लड़े, टेक्निकल भी पेच लड़े, थपकियाँ भी देखने को मिली, पट देखने को मिला, अंदर रुख मोड़ने को देखने को मिला। तो इसी तरह पतंगबाजी में मज़ा भी आता है, और लखनऊ के जब क्लब लड़ते हैं तो ये सब देखने को मिलेंगे। लेफ़्ट साइड पतंग ऊपर से रखते हुए अरसलान, नीचे से शकील बड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाई आज के दिन। छोटे शकील हैं ये, बड़े शकील हमारे बगल में खड़े होकर पेच देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी शकील। लेफ़्ट साइड रखते हुए थोड़ा बाहर निकाला, शकील ने पतंग को चलाया, करीब किया और करीब किया, वो गद्दा रखा, शकील बाहर ही खींच रहे ताकत से, अंदर के झटके लगाए, वो गिराया। बहुत ही प्यारा पेच काटा, पूरी पतंग लांग गई थी और उनके बल जो थे बहुत ढीले ढीले थे। शकील ने इसको समझा और अंदर के झटके लगा दिए ताकत से, और उनकी पतंग उस प्लॉट के पीछे गिर गई। काम आएगा लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। लेफ़्ट साइड ऊपर से फिर से शकील अंदर की जगह बनाए हुए, पट करके रख रहे, वो गद्दा रखते चले जा रहे हैं। शकील ने पतंग को चक्कर दिया, बाहर के थपकी लगाते चले जा रहे हैं। उन्होंने भी थपकियों पे उठाया है, देखना है क्या होता है। थपकी लगती चली जा रही है और आखिरी में जब डोर मिली तो काटा शकील ने। और क्या, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। शकील लगातार लेफ़्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट, शकील राइट साइड। पतंग को देखिए कैसे चला रहे हैं। पतंग को लड़ाना सीखिए, पतंग मांझे अपनी जगह, पहले लड़ाना तो सीख लो। अरे भैया, अरे रे 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 गिरे नहीं, बच गए, लेकिन ये है कि हाँ डूब गए हैं, अंदर डूब गए जाके। ये गिर भी सकते थे। हाँ नहीं रहे, हाँ नहीं करिए जरा सा, ये देखिए ये सनस्क्रीन लेके आए तो भैंसे लगा। नहीं, अच्छा हुआ कि गिरे नहीं, एकदम मिट्टी पोली। हाँ एकदम आखिरी में नहीं, आखिरी में उतर गए, नहीं तो गिरते तो पैर हाथ पूरा धोना पड़ेगा। बढ़िया पेड़ लड़ाते हुए पत्ता खींच लेंगे। फिर से फ्री होल्ड प्लॉट उपलब्ध। आइए दोस्तों आइए दोस्तों, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। लेफ़्ट साइड गद्दा रखते हुए शकील ने बाहर दिखाया, यही खींचेंगे, यही खींच लाएं भैया, बाय बाय। वो देखिए
गोमती नदी में जा रही है पतंग। एक बार फिर से 5 काटा है शकील ने। हाथ पैरों की बढ़िया पतंग लड़ा रहे। काट तो गेम का हिस्सा है यार। सब कटते हैं, सब काटते हैं। आजाद हिंद के मेंबर। आजाद हिंद बढ़िया टीम लड़ा रही। हाथ पैरों में तेज लगा बढ़िया। इनका नाम रेहान है, गुलाबी तौलिया। हाँ रेहान बढ़िया पतंग लड़ा है। बढ़िया पतंग उड़ाओ। तुम्हारा बचाने वाली टीम है ना इधर, ध्यान दो भैया। हाँ। अगला पेज शालिम लेने गए, इससे पहले मैं पेज दिखा नहीं पाया, शकील कट गया, उन पे गद्दा पड़ गया। अंदर खींच रहे थे लेकिन वही है कि थोड़ा लेट कर गए। शालिम की पतंग देखिए नीचे है। यहाँ ऊपर से गद्दा रखा, शालिम ने बाहर दिखाया, उन्होंने अंदर उतारा, शालिम ने पतंग को चलाया। गद्दा रखा, शालिम भी बाहर खींच लाया और गद्दा पड़ गया। फिर वही गलती हुई। बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा मुड्ढा करके दे दिया था, कोई मौका ही नहीं था, पावर ही नहीं लगी पतंग में। वीडियो बननी है। अच्छा तो बताओ, तो चश्मा लगाए खड़ो पहले क्यों? अभी रुक जाओ, आ रहे हैं। शॉर्ट के पैसे अलग हैं। हाँ हमें बता दे रहे हैं। हुक्का पी रहा पतंग उड़ा रहा है। आ रहे यहाँ काम चल रहा है जी। आए दोस्तों, एक और पेज को फेरते हुए नीचे से है मुन्ना राजा। इस बार वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपोनेंट की पतंग देखिए लेफ्ट साइड अंदर की तरफ आ रहे हैं। मुन्ना राजा पतंग को चक्कर देके बाहर लेके आ रहे, फिर अंदर लेके आ रहे हैं। देखते हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं मुन्ना राजा, अब अंदर खींच रहे हैं, रोक के बाहर खींचा, पावर से खींचते चले जा रहे हैं। उन्होंने गद्दा मारा, पतंग चला के अब अंदर की तरफ थपकते हुए चले गए, लेकिन बढ़िया पेज काटा मुन्ना राजा ने। वो गद्दा मार रहे थे, वो आखिरी में रोक के मुन्ना राजा ने अंदर थपक लिया पावर से। तो नहीं मानेंगे। अब आप मुंह धो लिए जाके। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। आपका कोई जोड़ नहीं, जाड़े के दिन कोहरा गिर रहा है, आप लगा मुल्तानी मट्टी को धूप है क्या? और जग दिख रहे हैं सबसे, मुंह धोइए जाके। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से। मुन्ना राजा ने पतंग को चलाया, बाहर खींचा है पावर से, वो काटा। मुन्ना राजा का जवाब नहीं। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। पट मार रहे हैं, वो थपक रहे हैं, अभी डोर लगी ही नहीं। चलिए देखते हैं फिर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर। पटाओ तो अच्छा खासा था, लेकिन अब हमने तुमको चीज सिखाई, इस चीज से बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन तुम्हें फ्री में सिखा दिया। किसी को बताना ना, समझ गए? कोई एकदम बिल्कुल समझ ही ना रहा कहीं, जो डंडे चला दो उसके ऊपर, समझ में आ जाएगा। रील पतंग का पार करके चले जाओगे, रील तो आ दे खड़ा कर दो। आइए दोस्तों, ये पेज समझते हैं अभी। मुन्ना राजा लगातार पेज नीचे से लड़ाते हुए, पंजे तो खूब हो रहे हैं महाराजा की तरफ से, लेकिन आगे का स्कोर नहीं बन पा रहा है। चलिए ये पेज देखते हैं, पेज आ गए हैं। नीचे मुन्ना राजा की पतंग अभी चल रही है, फिर रही है। ऊपर वाला पेच रखेगा तो काम बनेगा। चलिए रखा उसने, एक मुड्ढा दिखाया, अंदर की तरफ लेके आ रहा है। मुन्ना राजा जगह ले रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली पतंग देखेंगे। बाहर का दिखाया मुड्ढा, वो अंदर लेके गिर रहे हैं, फिर बाहर का गद्दा रोका, बाहर खींच लिया, और देखिए घूम के पतंग, ऊपर वाले खिलाड़ी की पतंग देखिए घूम के अंदर आ गई, इसलिए मुन्ना राजा कट गया। बढ़िया पेच काटा ओपोनेंट ने। आइए दोस्तों, फराज नीचे से एक बार फिर से लगातार पेच काटते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से ओपोनेंट हल्के हल्के हाथों से बाहर निकालते हुए फराज ने जगह बनाई, ताकत से खींचा पावर से, झटक लिया आखिरी में। बहुत ही प्यारा पेच फराज ने काटा इस भाई को। जी जी शुक्रिया।
जी कही है। इतना पानी तो नहा भी नहीं मैंने। देखिए बेकार बात करी नहीं, एक पाव किया पानी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। नहीं डिस्टर्ब नहीं है, आप बताइए बताइए। इससे पहले मैं कॉल पे था लेकिन फराज ने वो भी पेज काट दिया। अब अगला पेज 4 पेज काट चुके हैं फराज। मैं देख पा रहा हूँ कि महाराजा की तरफ के जो मेंबर है बहुत एक्टिव, बहुत तेज पतंग लड़ा रहे खटाखट, बहुत पेज काटे भी हैं। एक बात और बता दें, ये गुल्लू भाई अरे भैया इस बार जो है थपकी नहीं लगा, इस बार खींचते लेके चले गए और बढ़िया गद्दा मारा है हमारे भैया ने। हाँ अब आगे लाइन लग गया इस बार ये। वो हमारे ऑर्डर पे क्या हुआ? शालम भाई एक बार फिर से, शालम कह रहे शालिम शालिम नीचे से कहे, ऊपर से ओपोनेंट। देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग, एक पतंग राइट साइड के बगल में भी है, वो ना देखना है। ये चलाया पतंग, वो गद्दा मारते चले जा रहे हैं, रोक के पतंग अंदर खींचा है, बहुत ही प्यारा पेच काटा है। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। अरे शकील भाई शुक्रिया मेरे भाई। शालिम के पेज देख रहे हैं हम। ओपोनेंट की पतंग देखिए राइट साइड, नीचे वाली राइट साइड वाली पतंग देखिए। शालिम ने पतंग जो चलाया अंदर की तरफ जगह ले रहे, बाहर खींच रहे हैं, फिर अंदर फिर बाहर हटा लिया पतंग। ओपोनेंट की पतंग यहाँ आ गई है, चक्कर जो खा रही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये रखा शालिम, ऊंचा खींच रहे हैं, वो गद्दा रख रहे हैं। शालिम ने पतंग को चलाया, बाहर की तरफ खींचा, उनका गद्दा तुरंत कटा। शालिम ने बढ़िया पेच काटा। ये आइए दोस्तों शालिम एक बार फिर से बनते हुए जालिम विवेक ने चाय फेंक दी। शालिम अंदर की जगह बनाए हुए लगातार भयानक पेच लड़ाते हुए महाराजा काइट क्लब के मेंबर्स। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिएगा, गाली वाली पे ध्यान नहीं देना है। लेफ्ट साइड अंदर उतरते हुए ओपोनेंट रेहान, उनकी तरफ से सिर्फ रेहान ने ही अच्छे पेच लड़ाए हैं अब तक। ये बाहर को खींच रहे हैं, उन्होंने गद्दा रोका, पट चलाया है ताकत से और वो गिराया रेहान को उस तरफ प्लॉट के पीछे। वो देखिए पट ही नहीं हो रही, वो फंस गई, एक गिर गई। शालिम एक बार फिर से लगातार पेच अच्छे लड़ाते हुए ऊपर से रखते हुए ओपोनेंट लेफ्ट साइड चक्कर दे रहे हैं। शालिम ने बाहर खींचा, उन्होंने करीब करा, डबल की तरफ पतंग खींच रहे, रोक के पतंग अंदर झोल खींचा है, डोर आएगी नहीं। चलिए एक बार फिर से कोशिश, जल्दी से चक्कर देती हुई पतंग देखिए। लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की, ऊपर से है नीचे, तेज पतंग को चलाया, अंदर की तरफ खींच रहे, फिर अंदर खींचा, रोका पतंग, उन्होंने गद्दा रखा, पावर से खींचा है, लाम बनी, गिरी। बहुत ताकत लगाते हुए शालिम लगातार बढ़िया पेच लड़ाते हुए। 4 हुए हैं, 4। किनको फोकस करते हैं? क्या नाम है भैया का? पहाड़ी भाई को फोन कर देंगे, समझ ज्यादा फोकस करेंगे। पहाड़ी भाई घूम रहे हैं अभी दिल्ली वाइस कैप्टन से मिले आप अभी। इसके अलावा और भी लोग जुड़े हैं। आज़ाद हिंद काइट क्लब लगातार लड़ रही है, बढ़िया शौक हो रहा है। सारे मेंबर हैं यहाँ पे आज़ाद हिंद के। रेहान भाई इनका खाता भी पूरा 7 कट चुके हैं। ये काटिएगा ना वीडियो में। अब भाई 8 कट चुके हैं। 7 ये चीज डाल दिएगा, 8 कटे हो लगे तो टाइटल में डाल दिएगा 8 कटे। टाइटल हां कप्तान है भाई हमारे, हमारे क्लब के शब्बू है भाई ये। भाई आप चारों किसी से पूछ लिए? बिल्कुल बिल्कुल। कट काट अपनी जगह है, पतंग बहुत अच्छी लड़ी। हवा होती तो और मज़ा आता, हवा होती तो और मज़ा आता। भाई विवेक की पतंग राइट साइड ऊपर से महाराजा, राइट साइड ऊपर से महाराजा नीचे रखते हुए
लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से गद्दा रखा विवेक ने, पतंग को चलाया, बाहर खींच रहे हैं। बढ़िया पतंग भी बनाते हैं विवेक। चलिए, बाहर खींचा है नीचे खिलाड़ी ने, विवेक ने गद्दा करीब किया, डबल की तरह उठाया, उसने पत्ता खींचना स्टार्ट किया। विवेक डबल खींचेंगे, लगाओ ताकत, बहुत बढ़िया पावर से खींच ले गए, बहुत बढ़िया पीस लड़ाया नीचे के खिलाड़ी ने, आज़ाद हिंद के मेंबर ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से एक बार फिर से, ऊपर से हमारे आए हैं अयूब भाई आए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे की जगह बना रहे हैं अयूब भाई, पतंग को चक्कर दे रहे हैं, रखा, बाहर का चक्कर है ये, देखिए बाहर के चक्कर, अपोनेंट की तरफ जा रही है ना, बाहर के चक्कर, अब फिर रखा, बाहर को शो किया है, अंदर के चक्कर, माफ़ कीजिएगा, अंदर के चक्कर रखे हैं, ये देखिए अंदर का चक्कर, अब अंदर उतर रहे हैं, अंदर उतर रहे। चलिए पीछे पीछे, अभी नहीं, तेज़ तेज़ थपकते उठा रहे थे, लेकिन अयूब भाई लगातार थपकते हुए जा रहे थे पीछे। बढ़िया पेज काटा है उस्तादों वाला। अरसलान ऊपर से लड़ाने आ रहे हैं, कप्तान आज़ाद हिंद नीचे से गए हैं, महाराजा से आज़म भाई, महाराजा से आज़म भाई। आज़म भाई की पतंग देखिए आगे लगी हुई है, अरसलान पतंग को लेके जा रहे हैं। हवा देखिए अब बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई, इधर कई सारी पतंगे लगी हैं, देखिए सब चल रही हैं, कोई भी तनी हुई नहीं है, सब चक्कर खा रही हैं। कितनी सारी पतंगें हैं। फ़िलहाल हमें इन 2 पतंगों पे ध्यान देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो मेकिंग चार्जेबल है, और आपको पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, चाहे आपका परदेश का गेम हो, चाहे आपका लोकल हो, छत का हो, इन्फॉर्म कर देंगे, मैं आ जाऊंगा। बताना ज़रूरी है, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेफ़्ट साइड वाली पतंग, अब आप सोचेंगे कि हम देख के आ जाएंगे, तो पहली बात कहाँ देखेंगे, पहली बात हम आएंगे ही क्यों। चलिए राइट साइड, नीचे से ताकत से अंदर खींचा है, फिर झटके लगा रहे, लेकिन गद्दा पूरा मारा है अरसलान ने। हल्का सा बाहर दिखा के अंदर तो खींचा था, लेकिन वो पावर भरे रहना चाहिए था, जबकि और करीब कराना चाहिए था आज़म भाई को। बढ़िया अरसलान ने ये गद्दा मारा, कप्तान आज़ाद हिंद के। आइए दोस्तों, अयूब भाई का पेज अब हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले बढ़िया पेज काट के आज़म भाई को दिया था, नीचे से आज़म भाई लड़ा रहे थे, ये रखा अयूब भाई ने। राइट साइड डबल करा के खींच रहे हैं, वो अंदर की तरफ पावर से खींच रहे हैं, इन्होंने रोका पतंग को, रोका है पतंग को। अब देखना है, पतंग अयूब भाई की हल्के बलों पे है, उनके बल सही देखते हैं, पेच है कि नहीं ये भी देखना है, पेच तो होना चाहिए। देखते हैं दोनों के बल ठीक है। तेज झटके लगा रहे और ये कट गए, हाथ मार दिया वहाँ पे, और डोर जो है लगी हुई थी, कोई बात नहीं। अगला पेज लेने आ रहे हैं शोएब भाई ऊपर से, महाराजा की तरफ से। आज मुझे लग रहा है 4-5 पंजे काटे हैं महाराजा ने, उधर से एक पंजा हुआ है, हालांकि पंजों की वो वैल्यू नहीं है। 9 की पतंग है, तो 9 की है ना अयूब भाई, 9 की पतंग है, 6 तक तो पहुँचे हैं महाराजा। अब आखिरी का दौर है, आधे घंटे का, 1 घंटे का। चलिए शोएब भाई का पेज देखते हैं हम लोग ऊपर के हाथ से। थोड़ा फटाव बनाने के लिए कहा गया है, फटाव मतलब जो प्लेयर के बीच की दूरी है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए कहा गया है, नहीं तो नीचे के खिलाड़ी को प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, डोर चिपक जाती है अगर पीछे का प्लेयर जो है, यानी ऊपर जो लड़ाने वाला प्लेयर पीछे जो खड़ा होता है वो नीचे के खिलाड़ी के ज़्यादा करीब आएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर कम कर लेगा, तो डोर चिपक जाएगी, तो वहाँ खींच खाच का कोई असर होगा नहीं। तो इसलिए जो है एक डिस्टेंस मेंटेन रहनी चाहिए, 30 मीटर 25 मीटर के करीब का। लेफ़्ट साइड नीचे से आते हुए
नीचे से हमारे भाई वो देखिए वहाँ से उड़ा रहे हैं। चलिए शोएब ने अंदर गद्दा उतारा है, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, वो बाहर निकाल रहे हैं। शोएब अंदर खींचते चले जा रहे हैं। बाहर का गद्दा बहुत पावर से मारा है, रोक के अंदर की तरफ फक्की मार रहे हैं, लेकिन बहुत तेज खींचा है शोएब ने। दिल्ली के शोएब जैसा खींच दिया। बहुत ताकतवर खिलाड़ी ये भी। लेफ्ट साइड वाली पतंग, कलर पतंग होती है तो कोई भी कहीं से लड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गद्दा रखा अरसलान, उन्होंने रोका, पट मारा है बहुत पावर से, बहुत ही लाजवाब पेच काटा है शोएब ने। अब बताइए ऐसे पेच खिलाड़ी यहाँ लड़ाते हैं। हम तो बड़े खिलाड़ियों को यही पेच लड़ाते हुए दिखाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, तो आपको लगता है अरे ये तो वही लड़ा सकता है, ये वही लड़ा सकता है। लेकिन लखनऊ में ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो दिखते नहीं हैं। शोएब उनमें से एक। शोएब का अगला पेच, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से। शोएब ने पतंग को चक्कर दिया, राइट साइड वाली पतंग नीचे से। शोएब गद्दा रखा, शोएब ने बाहर शो किया, उन्होंने ऊंचा मुड्डा किया है, शोएब ने बल खींच ले गए। शोएब जब तक कुछ सोचते, शोएब खड़ा मुड्डा सीधा ऊंचा खींच ले। शानदार पेच काटते हो शोएब। एक दावत और करनी पड़ेगी। ये धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, ये हुक्का है। हुक्का हम लोग नॉर्मली पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दुनिया में ख़राब तो बहुत चीज़ है, कहाँ तक देखेंगे कहाँ तक रोकेंगे। आइए दोस्तों, शोएब का एक और पेज देखते। इससे पहले क्या पेज काटा है, पेज ऑफ द मैच की तरह वो पेज था। करीब करा के पट मार दिया वहीं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, ये हमारे भाई लड़ाते हुए जल्दी से आते हैं। शोएब बहुत तेज़ पेच लेते हैं। राइट साइड वाली पतंग नीचे से, सीधे हाथ की पतंग देखिए कोनी कराते जा रहे शोएब। उन्होंने गद्दा रखा, शोएब ने थोड़ा करीब कराया, नीचे से ऊंचा खींच लिया है, थपक लिया आखिरी में। इस बार जो है गद्दा देखिए अंदर आया, गद्दा अंदर आया पतंग के सारे। बढ़िया पेच लड़ाया है इस भाई ने हमारे। इससे अच्छा तो बाहर खींचना था इनको कहीं ना कहीं। आए दोस्तों, ये पेच देखते हैं। मुन्ना पेच लेने गए, मुन्ना राजा। राइट साइड पतंग ऊपर से लड़ा रहे हैं मुन्ना। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे। आज़ाद हिंद। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से। मुन्ना जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ गद्दा रख दें। बढ़ दे के लड़ा रहे हैं, नीचे का खिलाड़ी बढ़ दे के लड़ा रहा है। कभी कभी ये सही हो जाता है, कभी कभी ज़्यादातर केसेस में गड़बड़ हो जाता है, मैं देखता हूँ। क्योंकि नीचे का खिलाड़ी या ऊपर खिलाड़ी जब भी पतंग बढ़ रखता है तो अंदर मोड़ने में वो कट जाता है, क्योंकि झोल को भी खींचना रहता है और हवा है नहीं। चलिए देखते हैं मुन्ना इस पर क्या करेंगे। करीब करा रहे धीरे धीरे। सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर, स्क्रीन टॉप पे देखिए, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है मुन्ना राजा। चलिए रखते हुए गद्दा, उन्होंने पट किया, ये गद्दा रख रहे हैं, पतंग को हटाया, खाली करा ले रहे हैं वो। फिर से जगह बनाते हुए ऊपर किया पतंग को, करीब करा रहे हैं, मुड्डा देख रहे हैं कौन सा गद्दा सही करे। ऊंचा कर लिया, ये गद्दा रखा, ये गद्दा चलेंगे, वो अंदर की तरफ थपक रहे हैं और ये गद्दा पड़ गया। आखिरी में एक दो थपकी भी मारी थी मैंने देखा मुन्ना राजा ने, और वो अंदर खींचना चाहिए था, थपकने लगे थे नीचे का खिलाड़ी, पावर से अंदर ही खींचना चाहिए था, तो कन्ने की जगह कट सकती थी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सूरज, आइए पेज की तरफ, सूरज देख लिया तो हम लोगों ने। मुन्ना नीचे से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से ओपोनेंट। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से रेहान। मुन्ना नीचे पतंग को चलाते हुए बाहर निकाल रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग नीचे देखिए जो चक्कर खा रही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से रेहान चेहरे की तरफ से लड़ाना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ रहे रेहान, अब अंदर लेके आ रहे जैसे मैंने कहा।
मुन्ना राजा अंदर की जगह बनाए, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग नीचे से है जो चक्कर खा रही है बाहर के, ठीक है। ऊंचा करते हुए पत्ता खींच रहे, फिर से झोल, रोका 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 रोका। जगह नहीं है रेहान के पास, क्या करेंगे, जल्दी से पतंग हटानी चाहिए इनको, लेकिन हटाएंगे नहीं। पतंग को अब बढ़ा रहे आराम आराम से रेहान, ठीक है। छू गए मुन्ना राजा, उन्होंने चक्करों पे रख लिया था, पट करके झटक रहे थे और छू गए। अगला पेज लड़ाएंगे ऊपर से आशीष। आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं। महाराजा से नीचे की तरफ से गए हैं शकील, ऊपर से हैं रेहान। बहुत सारी पतंगे दिख रही हैं, दो टीमें लड़ रही हैं। एक तो लोकल अपना गेम लड़ रही है, दूसरा हम लोग का कलर यानी रंगीन पतंगे लड़ रही हैं। कलर में तोखा, सामने आज़ाद हिंद के मेंबर, ऊपर रेहान। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, नीचे शकील गद्दा लाते हुए अंदर का करीब किया शकील ने, बाहर निकाल के उन्होंने भी पावर से खींच के काम बीच में ही तमाम कर दिया शकील ने। क्या करिए आप इनका नंबर सेव कर लीजिए, आपको कॉल करेंगे अजीत भाई, मास्टर जी के नाम पे। बढ़िया पतंग बनाते कुल मिला के अभी ये पेज लड़े हैं आज के दिन के, थोड़े से और पेज बाकी हैं। दोनों ही मेकर हैं, आपस में आप लोग जो है एक दूसरे का नंबर सेव कर लीजिए। महाराजा की तरफ से ज़्यादा पेज काटे गए, ठीक है, हमको लग रहा है कितने 4-5 पंजे काटे गए हैं, और उधर से एक पंजा हुआ है जो रेहान ने काटा था। आज हवा होती तो और, वैसे तो मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं है, पतंग काफ़ी लड़ी। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, नीचे हमारे शकील बने हुए हैं लगातार, इससे पहले भी एक पेज काटा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बढ़िया पतंग को चला रहे। ऊपर का खिलाड़ी देखिए कैसे पतंग चल रही है, खट खट। ये देखिए हवा कम है, गद्दा रखा, शकील ने पतंग को चलाया, उसमें गद्दा मारा, शकील ने अंदर ही खींच दिया खड़ा खड़ा, और उस पर गद्दा मार बैठे हमारे भाई। शालिम ने सांप पकड़ लिया, काटना नहीं बेटा। चलिए तफरी मस्ती खूब हो गई आज। आज हवा होती तो बात अलग होती, हालांकि ठीक है, लेकिन ठीक है, उसके बावजूद बहुत सारे पेज लड़ गए। अभी तो पतंग देखिए, वैसे तो बहुत सारी उड़ रही हैं, वो देखिए खींचा बाहर। आइए दोस्तों ये पेज देखिए, कई सारी पतंगे उड़ रही हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए जो ज़्यादा चहलकदमी कर रही है, चहलकदमी चहलकदमी। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर हाँ वॉक कर रहा है। ये देखिए राइट साइड वाली पतंग अंदर की तरफ उतरते हुए उन्होंने पट किया, गद्दा रखा। लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से उन्होंने ऊंचा कर लिया, थपक लिया है, अब बढ़िया पेज काटा है। ये देखिए ऊपर का खिलाड़ी कट गया, 5 एक और होते हुए कांग्रेस कांग्रेस का साइन बनाते हुए आजम भाई 5 पतंगे और हो गई। हमको लग रहा है 5 पंजे हो गए होंगे। क्या 5 पंजे हो गए हैं क्या? 5 पंजे हो गए। लखनऊ के स्पीड काइट क्लब ने दिल्ली के पहले आए दोस्तों शकील राइट साइड वाली पतंग राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से रेहान, नीचे शकील बने हुए हैं। पतंग को
चक्कर दे रहे हैं अंदर का। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से रेहान, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से रेहान। ठीक है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं रेहान। ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं, शकील पीछे बढ़ रहे हैं। उनकी जान निकल गई भाई। गद्दा रखा रेहान ने, बाहर खींचा, गत्ता पड़ गया करारा रेहान का। देखिए इसीलिए आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे ज़्यादा बढ़ा है तो डोर जल्दी लग गई। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से रेहान, ऊपर से आशीष राइट साइड। गद्दा मारा, रेहान ने अंदर ही थपक लिया, बढ़िया लैंड करवा दिया है ये आशीष को। ऊपर से अगला पेज लेने आ रहे हैं शालिम हमारे। इससे पहले आपने देखा आशीष ने डोर फेंका था और थपकने की कोशिश, लेकिन लटक गए थे। मैंने कहा कट गए, लेकिन डोर फेंका था। आपने देखा भी आशीष की पतंग राइट साइड ऊपर से थी। अब देखते हैं ये पेज, नीचे रेहान बने हुए हैं, ऊपर से काट के गए। शालिम की पतंग राइट साइड ऊपर से, शालिम की पतंग राइट साइड ऊपर से। पेज की रेन वो देखो, जैसे ही पेज सही हुआ वो सही क्या होना है, आर पार हो गया तो पेज सही है। अब नीचे जा रहे हैं शालिम। आए दोस्तों, शालिम पतंग अंदर लिए हुए हैं, बाहर की तरफ ताकत से खींचा ओपोनेंट ने। डबल खींचेंगे लेकिन कटेंगे। खींच उतनी ज़्यादा तेज नहीं थी शालिम के अगेंस्ट में इन भैया की। पावर के गेम में तो पावर मांगता ही है। तो कुल मिला के अभी 2-4 और पतंग लड़ेगी। अयूब भाई हैं हमारे साथ। कैसा रहा आज का दिन अयूब भाई? भाई हवा होती तो मजा और आता, हवा होती तो मज़ा और आता, बिल्कुल। मजा आता। जाहिर सी बात है, पतंग का खेल हवाई का तो खेल है बस। सही हवा बात, नहीं है तो पतंगबाजी होता है बैठा हुआ। पतंग बढ़ेगी नहीं, लड़ेगी कहाँ से? हवा है, सही बात है, सही बात है। एंटरटेनमेंट भी और पतंग भी। और हवा होती तो और मजा आता, बहुत मज़ा बढ़िया आता। मजा आता। तेज़ पतंग लड़ती, आपको वीडियो बनाने में मजा आता। मज़ा आता, वही बात है। अभी तो हाथ पैरों का गेम हुआ जैसे तैसे, ठीक है, लेकिन तब भी पतंग बहुत लड़ी। अच्छी खासी लड़ गई। 100 से ऊपर तो पतंग लड़ी गई होगी। हवा दिखाई था बिल्कुल भी, मगर चल गई हवा। हाँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखा। हम लोग को तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। ऊपर वाली की मेहरबानी है। जी जी बिल्कुल। तो आज का गेम ये लड़ा और महाराजा ने 4-5 पंजे काटे। हालांकि उसका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ज़्यादा कटिंग की इनको देखिए भाई साहब। चाय पीना है तो यहीं आइए। हाँ शकील भाई से जो है ज़रूर, नहीं फर्जी नाम नहीं लेना भैया। वो सब कुछ लोग हैं हांडीपुरा में जो हैं हमारे भाई, बुरा वो भी नहीं है, वो तो अच्छे ही हैं। जो नकली बेच रहे हैं वो भी अच्छे हैं, जो असली बेच रहे हैं वो भी अच्छे हैं। बुरा कौन है? कस्टमर बुरा है, क्योंकि तुम लोग, क्योंकि तुम ही कस्टमर्स की वजह से वो जिंदा है। करना है कि और आपको क्या खरीदना है। और क्या मार्केट में सब भाई, हम तो कहेंगे जो भी हांडीपुरा में या और जगह लोग हैं, दिल्ली में और जगह लोग जो नकली काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ बना रहे तुम लोगों को। भाई उनका चल रहा है तभी तो वो काम कर रहे हैं। अगर ना चल रहा होता बंद कर। सही बात है, हम लोग तो मरते रह जाते लेने वाला कहते ध्यान कहते देना भाई कि वो क्या ले रहा है। कूड़ा ले अगर रहा आप पैसे पे कर रहे हो हाँ। असली के, तो चीज असली मिल रही है नहीं मिल रही, ये भी तो डिसाइड है। करिए। ये भी तो डिसाइड कस्टमर को ही करना है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहूँगा जो डुप्लीकेट बेच रहे हैं 1200-1300 में हंटर और हसीन लल्ला, वो ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाला उनका भी चला रहा है भैया दुकान, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी कस्टमर की होती है कि तुम क्या ले रहे हो। उसी रेट में ओरिजिनल मांझे मिलते हैं 2200, 2300, 2400 रुपये में। बढ़िया एक से एक क्वालिटी के मांझे आते हैं। अपनी पोस्ट पे अपनी वीडियो में ये बताता रहता हूँ और मेकर का जो अड्डा दिखाता रहता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मेरे पास जो मांझा आ रहा है वो किसी थर्ड पर्सन के उससे आ रहा है। मेरा डायरेक्ट कारीगर, डायरेक्ट काम होता है, डायरेक्ट। कारीगर खुद आपको वीडियो में बोल रहा है कि आज डोर किसके लिए। हम लोग जाते भी रहते हैं ये दिखाने के लिए। ओरिजिनलिटी की गारंटी इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। सही बात। कि कारीगर अगर बना रहा है तो आज ये बता रहा है कि आज जितना भी काम है मेरे अड्डे में शकील भाई का है। अब इससे ज़्यादा ओरिजिनलिटी गारंटी नहीं दे सकता। और मैं कभी भी कोई भी मांझा रखता हूँ, मैं बीच में किसी का उसका इंटरफेयर चाहता कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट कारीगर से बात करता हूँ और डायरेक्ट मांझा लेता हूँ। सही बात है। तो शकील भाई ने बताया भैया ओरिजिनल लो यार। अब मैंने बताया, अच्छा मैं बार बार हांडीपुरा का इसलिए नाम लेता हूँ, सिर्फ डुप्लीकेट काम होता है। चलाओ वहाँ पे मैं देखता हूँ, आप भी देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा काइट मार्केट हांडीपुरा, तो वहाँ आपको दिख जाएगा किस तरह के बचकाने मांझे और बचकानी पतंगे वहाँ बेची जाती। लेकिन खपत है ऐसी पतंगों मांझों को भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पतंग 14 तारीख को जनवरी में मकर संक्रांति पे उड़ती है कि कूड़ा भी बिक जाता है।
खैर आपको कूड़ा नहीं खरीदना, अच्छा मांझा खरीदिए जहाँ से भी खरीदिए, यही कहना है बार बार। आइए आखिरी के कुछ एक आध पेज देखते हैं और आज का जो कलर पतंग है उसको यहीं ख़त्म करते हैं आज। कोई है कि नहीं पेज पे ये देखना है पहले तो। कोई पेज पे नहीं दिख रहा है, लोग अब जाने भी लगे हैं। देखिए बैग पैक हो रहे हैं, कोई हेलमेट पहन रहा है। चलिए आपस में क्या जाएगा आखिरी में। आइए मुन्ना राजा और शोएब का। मुन्ना राजा ऊपर से हैं, टपकते हुए उठाया। इधर पेच हो रहा था, खैर कट गए मुन्ना राजा कट गए, शोएब ने पेच काटा। चलिए आज का पतंगबाजी यहीं ख़त्म करते और बहुत ही बढ़िया गेम हुआ कुल मिला के। खूब सारे पेज देखने को मिले। महाराजा ने बहुत ही अच्छी पतंग लड़ा दी आज। महाराजा का कलर अगर लड़ेगा कभी तो फिर से हम लोग होंगे और फिर से यही यूट्यूबर होगा, यही ऐसे ही हो सकता। बढ़िया हवाएं हो, आशा करते हैं कि बढ़िया हवाएं हो। हाँ ये कलर और लड़ेंगे। चलिए फिर दो एक बार का- मुलाकात होगी सब। ऐसे कोई परदेश लड़ाना चाहता है आपसे तो नंबर बता दीजिए, लगे हाथ। 9696 202874। तो परदेश लड़ाना हो अगर महाराजा काइट क्लब से तो हमारे आजम भाई से कांटेक्ट कर लीजिए, आप कहीं से भी हो। हमारे अयूब भाई का भी नंबर आप ले सकते हैं। जी अयूब भाई नंबर बताइए। 8756 949111। तो महाराजा एक बेहतरीन क्लबों में आता है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं इनके क्लब में। छोटा शकील, बड़ा शकील, अबू सलीम, दाऊद इब्राहिम, सारे लाइन सारे खतरनाक खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। शालिम हैं, साउद हैं, मुन्ना राजा, सभी लोग यहाँ पे ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। लखनऊ में बहुत जाना माना नाम है इन सभी का। शकील तो वहीं उधर देखिए। तो आज का ये गेम ख़त्म होता है। आज़ाद हिंद से ये गेम चल रहा था, बढ़िया गेम हुआ, अच्छा शौक़ हुआ दोनों तरफ से। हवा थोड़ी सी अगर और अच्छी होती, हालांकि हम लोग को पेज देखने से मतलब था, बहुत मज़ा आया पेचों में। सब टेक्निकल पेज देखने को मिले। जुड़े रहें काइट कल्चर से।